हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में पूरे के पूरे ए टू जेड रूट वर्ड सीखने वाले हैं। आखिर रूट वर्ड्स क्या होता है, कैसे सीखते हैं, क्या फायदा है, हर कुछ बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो आप बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ, क्योंकि मिलने वाला है जबरदस्त बेनिफिट्स इस वीडियो को देखने के बाद। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इत्यादि को रट के जाते हैं, फिर भी नहीं बनता है, फिर भी क्वेश्चन छोड़ के आते हैं, तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए हमारा ये जो वीडियो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो आप हमारे इस वीडियो के साथ अंत तक मेरे साथ बने रहे और सीखे रूट्स, क्योंकि रूट से ही बनते हैं वर्ड्स, और अगर रूट सीखते हैं तो वर्ड्स नहीं रटना होगा। तो अच्छा है कि आप 300 से 400 रूट्स को याद करें और 18,000 से ज्यादा वर्ड्स स्टॉक करें। तो 18,000 से ज्यादा वर्ड्स पे अगर कमांड करना चाहते हैं तो रटिए मत दोस्तों। बहुत सारे वीडियोस है यूट्यूब के ऊपर जो आपको रटाने की कोशिश करते हैं, याद करने का तरह तरह का तरीका बताते हैं, लेकिन मैं कहता हूं आपको रूट सीखना है, क्योंकि रूट सीखने के बाद उन सारे तरीकों से दूर रहिए। रूट सीखने के बाद क्या होगा, ऑटोमेटिक आपके वर्ड्स बनेंगे। दोस्तों, जिस वर्ड्स को आपने कभी नहीं देखा है वे वर्ड्स भी आपको समझ में आएगा, है ना आश्चर्यजनक। तो अगर आपको बिना रट्टा लगाए वर्ड सीखना है और एसएससी एग्जाम्स में, बैंकिंग एग्जाम्स में, डिफेंस के कोई भी एग्जाम्स में आपको सफल होना है, तो सीखिए रूट वर्ड्स। बने रहिए हमारे वीडियोस के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे जो फर्स्ट वर्ड है वो है ए या एन। क्या है, ए या एन। ये ए या एन क्या होता है भाई, तो ए या एन जो है निगेटिव प्रीफिक्स होता है दोस्तों। प्रीफिक्स क्या होता है भाई, तो वर्ड के शुरू में लगता है। जैसे ऑनेस्ट के शुरू में लगाओगे डिस, तो डिसऑनेस्ट हो जाएगा। उसी तरह से ए या एन जो है प्रीफिक्स का काम करता है, और जिस वर्ड में लग जाता है उसको निगेटिव कर देता है। तो सोशल मतलब तो जानते ही होंगे ना, सोशल, 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 सोशल मतलब क्या होता है, सामाजिक। अगर इसमें ए लग जाए, ए सोशल, तो क्या हो जाएगा, असामाजिक। इसी तरह से बहुत सारे वर्ड्स है जिसमें ए या एन लगने से उसका अर्थ विपरीत यानी एंटोनिम बना देता है, निगेटिव कर हम लोग सेकेंड वर्ड की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड वर्ड में यहाँ पर लिखा है ए। अभी अभी आपने ए एन के बारे में पढ़ा, लेकिन फिर से ए लिखा हुआ है, तो इस ए का कुछ अलग मीनिंग है। ये जो ए है जिस वर्ड में लग जाए ना, तो उसको उसका जो अर्थ हो जाएगा वो होगा में या पर। जैसे स्लीप मतलब सोना, लेकिन अगर उसी के साथ ए लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, एस्लीप। एस्लीप मतलब नींद में। उसी तरह से शोर, SHOR, शोर, शोर मतलब समुद्र का किनारा, लेकिन अब ए लगा दोगे, ए शोर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, समुद्र किनारे पे या समुद्र किनारे में। तो इसी तरह से जो है ए का काम आता है में या पर के सेंस में। चलिए नेक्स्ट वर्ड है एब। एब या एबा। एब या एबा का मतलब क्या होता है, फ्रॉम, अवे या ऑफ, मतलब से दूर। तो से दूर के सेंस में ए या एब का प्रयोग किया जाता है। चलिए उसके बाद है एक्यू। देखो एक्यू, एसिड या एक्री, ये तीनों रूट जो है एक ही से मिलता जुलता है, एक जैसा है, और इसका मतलब होता है करवा। जैसे देखिए यहाँ बीटर या शार्प लिखा हुआ है, तो बीटर या शार्प का मतलब होता है करवा या करवाहट भरी, यानी जिसमें ज्यादा जख्म हो, तीखा हो, उसी को बोलते हैं करवा या शार्प यानी तीखा। नेक्स्ट है एक या एड। एक या एड का मतलब होता है टू या टुवर्ड या नियर, मतलब की ओर। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्या है, एक्रो। एक्रो का मतलब क्या होता है, बहुत ऊपर यानी शीर्ष पे, यानी अंतिम पोजीशन पे होना, शीर्ष पे होना, दैट इज कॉल्ड एक्रो। इसी से बनता है एक्रोबैट, जो ऊंचाई पे कर्तव्य दिखाता है, खेल दिखाता है ऊंचाई पे, तो उसको बोलते हैं एक्रोबैट। नेक्स्ट है एयर या एरो। एयर या एरो का मतलब क्या होता है, हवा। तो एरो से संबंधित या एयर से संबंधित जितने भी वर्ड्स है सबका मतलब क्या होगा, एयर से संबंधित, हवा से संबंधित। हवा में उड़ने वाले जितने भी प्लेन है, फ्लाइट है, रॉकेट है, इन सब का अध्ययन क्या कहलाता है, एरोनॉटिक्स।
जो एरो से बना हुआ है। नेक्स्ट है एल्गिया एल्गो। एल्गिया एल्गो का मतलब होता है पेन या दर्द। एल्गिया एल्गो का मतलब पेन या दर्द होता है। तो इससे भी बहुत सारे वर्ड्स बने हुए हैं, तो उन सारे वर्ड्स को रटना नहीं होगा। मान लेते हो एल्गिया एल्गो से जो है एल्गो मैनिया बना हुआ है। मैनिया का मतलब क्या होता है? उन्माद। ठीक है, तो एल्गोमेनिया का क्या मतलब होता है? एल्गोमेनिया मतलब कि दर्द से, दर्द का उन्माद, मतलब वो दर्द झेलने के लिए तैयार होता है, तो एल्गोमेनिया बोलते हैं। लेकिन एल्गोफोबिया अगर किसी को हो जाता है तो वो दर्द से डरता है, क्योंकि फोबिया का मतलब होता है दर्द। चलिए नेक्स्ट क्या है? देखो भाई, एल्ग या एल्गो का मतलब क्या होता है? पेन या दर्द, ध्यान रखना। नेक्स्ट है एमबी या एम्फी। एमबी या एम्फी का मतलब होता है दोनों या दोनों ओर या दोनों साइड। चलिए नेक्स्ट क्या है? एम्बुल। एम्बुल से बनता है टहलना या चलना या मूव करना। एम्बुल मतलब चलना या टहलना, जिसी से बना हुआ है एम्बुलेंस। तो आगे देखिए, नेक्स्ट वर्ड है एमी। एमी या एमो का मतलब होता है लव। एमी या एमओ का मतलब लव होता है। एंडर या एंड्रो या एंड्रस का मतलब होता है पुरुष, यानी मेल या मैन, पुरुष। आदमी के लिए ही यूज होता है, जानवर वाला पुरुष का इस्तेमाल मत कर देना। चलिए नेक्स्ट क्या है? एनिम। एनिम का मतलब होता है लाइफ या स्पिरिट, यानी आत्मा या जीवन। दैट इज कॉल्ड एनिम। इसी से बना है एनिमल, एनिमेट, एनिमेशन, बहुत सारा वर्ड्स बना हुआ है। नेक्स्ट है एन या एन का मतलब होता है साल या वर्ष, साल या वर्ष। नेक्स्ट क्या है? एंटी। एंटी का मतलब होता है से पहले या के बिफोर। तो इस तरह से आप सीख गए एंटी का क्या मतलब होता है। आपको मैं सलाह दूंगा कि एक एक एक्सरसाइज एक दिन में ही करें, लेकिन वीडियो को कंटिन्यू देखें, क्योंकि इसी वीडियो में सारे एक्सरसाइज आने वाले हैं। नेक्स्ट है एंथो। एंथो का मतलब क्या होता है? फ्लावर होता है, फूल होता है। एंथो मतलब फ्लावर या फूल। नेक्स्ट है एंथ्रो या एंथ्रोप। एंथ्रो या एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमन। इसी से बहुत सारे वर्ड्स बना है, जैसे एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ठीक है, तो एंथ्रोप करके जितने भी वर्ड्स बने हैं सब में इसका मतलब होगा ह्यूमन या मानव। नेक्स्ट क्या है? एंटी है। एंटी का मतलब खिलाफ या के विरुद्ध। ये तो सबको पता ही होगा, क्योंकि गांव समाज में लोग बोलते हैं फलना दो आदमी में क्या है, दोनों में एंटी चल रहा है आजकल। नेक्स्ट क्या है? एप्ट। दोस्तों एप्ट का मतलब होता है कुशल या कुशलता, स्किल होनी चाहिए, यानी एप्ट मतलब कुशलता। नेक्स्ट क्या है? एक्वा। एक्वा मतलब होता है पानी, तो इसी से बना है एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक क्रिएचर्स एक्सेट्रा। तो बहुत सारे वर्ड एक्वा से भी बने हुए हैं। चलिए हम आपको लेके चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। ये है पार्ट 2। चलिए देख लेते हैं पार्ट 2 का। सबसे पहला वर्ड जो है आर्बर। अगर आप पार्ट 1 को याद कर लिए तभी पार्ट 2 देखिए। पार्ट 1 अच्छी तरह से याद करने के बाद ही पार्ट 2 बने। देखना है आपको। मैं इससे पूरी लंबी वीडियो को इसलिए बना रहा हूं ताकि कोई भी स्टूडेंट जिसका एग्जाम करीब हो, वो दिन रात मेहनत कर रहा हो, लेकिन वीडियोस नहीं मिलेगी तो जानते हैं दोस्तों, वो ठीक से याद नहीं कर पाएगा, तो परीक्षा में सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं उन्हें सलाह दूंगा कि जिनका एग्जाम बहुत करीब है वो एक दिन में कई चैप्टर्स याद कर सकते हैं, ताकि उनसे बनने वाले जो वर्ड्स है एग्जाम में छूटे नहीं। तो चलिए, आप एसएससी की एग्जाम दे रहे हो या कोई भी एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए देखते हैं फर्स्ट वर्ड इसमें क्या है? आर्बर। आर्बर का मतलब होता है ट्री यानी पेड़। इससे भी बहुत सारे वर्ड्स बने हुए हैं। तो आपको मान लो इससे 20 वर्ड्स अगर बना होगा तो आपको 20 वर्ड्स तो रटना नहीं होगा, आर्बर याद रहना चाहिए। ऑटोमेटिक आप एग्जाम में पकड़ लोगे, अच्छा आर्बर से संबंधित है मतलब पेड़ से संबंधित है। तो इस तरह से एंटो, साइनो, इडियम्स एंड फ्रेज, वन वर्ड सॉल्यूशन कुछ भी हो, आपको ये हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट है आर्क या आर्कोज। आर्क या आर्कोज का मतलब होता है चीफ यानी शासक यानी रूलर, शासक या रूलर। तो यहां आर्क का मतलब ये हुआ। नेक्स्ट वर्ड है आर्का या आर्काई या आर्की। इस सब का मतलब होता है प्राचीन, यानी प्रिमिटिव या एंशिएंट, प्राचीन, बहुत समय पहले का। तो इसी से बना हुआ है आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो आप बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट का भी नाम जान रहे होंगे, जैसे राखल दास बनर्जी और कौन, दयाराम सहनी। तो बहुत सारे जो है आर्कियोलॉजिस्ट है जो पुराने चीजों को खोज रहे हैं, उससे इतिहास का पता कर रहे हैं, तो उससे बनता है आर्कियोलॉजिस्ट या आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट क्या है? अर्थर या अर्थरो। ध्यान से देखिए, अर्थर या
अर्थरो, इन सबको आपको नोट कर लेना है कॉपी में भाई, ताकि आपको याद हो जाए, साथ ही साथ और एग्जाम में आपको मदद मिले। तो आर्थर या आर्थरो का मतलब क्या होता है? ज्वाइंट होता है दोस्तों। तो आर्थराइटिस किसी को अगर हो जाता है पैर में, घुटना में, इसका मतलब ज्वाइंट में दर्द होने लगता है, तो उसी को बोलते हैं आर्थराइटिस यानी गठिया। तो आर्थर समझ चुके होंगे। नेक्स्ट है एस्ट्रो या एस्टर। एस्ट्रो या एस्टर का मतलब होता है तारे यानी खगोल या तारे, ठीक है, इसी को सितारे भी बोलते हैं। तो याद रखना एस्टर या एस्ट्रो का मतलब तारे। नेक्स्ट क्या है? ऑडी या ऑडियो। ऑडी या ऑडियो का मतलब होता है हियर यानी सुनना। जो आप क्लिप लेते हैं यानी सुनने वाला चीज को ऑडियो बोलते हैं, और चलती हुई पिक्चर्स को वीडियो बोलते हैं, और रुकी हुई पिक्चर को पिक्चर बोलते हैं, और लिखे हुए चीजों को टेक्स्ट बोलते हैं। तो इसको ध्यान रखना। तो ऑडियो या ऑडियो मतलब हियर। उसके बाद है ऑटो। ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ या वन सेल्फ यानी खुद यानी स्वयं। ऑटो मतलब स्वयं। अगर कोई व्यक्ति ऑटोमेटिक होगा तो अपने आप काम कर रहा होगा, कोई मशीन भी ऑटोमेटिक होगा तो अपने आप काम कर रहा हो। तो ऑटो मतलब होता है स्वयं। नेक्स्ट है एविड। एविड से इसका अर्थ होता है बर्ड। इससे भी बहुत सारे वर्ड्स बने हुए हैं, जैसे कि एवियरी। एवियरी मतलब क्या होता है? चिड़िया जहां पे रखे जाते हैं, चिड़ियों के रखने की जगह, दैट इज कॉल्ड एवियरी। ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट है बैर या बैरो। बैर या बैरो का मतलब क्या होता है? दबाव। इसी से बना है बैरोमीटर। हवा के प्रेशर को मापने का जो यंत्र होता है, दैट इज कॉल्ड बैरोमीटर। उसी से पता लगाया जाता है कि आंधी तूफान कब आने वाली है, किधर क्या होने वाला है। नेक्स्ट है बेल या बेली। देखना ध्यान से, बेल या बेली का मतलब होता है वार। वार मतलब युद्ध होता है। तो बेली से बेलिजरेंट बनता है यानी योद्धा। जो युद्ध में भाग लेता है, जो लड़ाई करता है, वो बेलिजरेंट होता है। तो ध्यान रखना, बेल या बेली का मतलब होता है योद्धा। तो आपको इससे भी बने हुए वर्ड्स को याद नहीं करना होगा। देखिए दोस्तों, एक एक रूट से 100 200 वर्ड्स बने हुए हैं। तो देख सकते हो, अगर मान लो 400 रूट्स याद कर लेते हो तो 400, और अगर मान लेते हो एक रूट पर अगर 200 वर्ड्स बना हुआ है तो कितना सारा वर्ड्स आपको याद हो जाएगा आसानी से। तो चलिए दोस्तों, आगे की बात हम करते हैं। नेक्स्ट है बेनी। क्या है? बेनी है। बेनी का मतलब होता है गुड, अच्छा, शुभ, ठीक है। इसी से बना है बेनीवोलेंट। बेनीवोलेंट मतलब शुभ चिंतक, जो आपके लिए शुभ सोचता हो। अगर मेली लिखा हो तो मेली का मतलब तो होगा खराब, दुर्गुण, ठीक है। तो मेलीवोलेंट आपके लिए बुरा सोचेगा, लेकिन बेनीवोलेंट आपके लिए शुभ सोचेगा, अच्छा सोचेगा दोस्तों। नेक्स्ट है बाई। बाई का मतलब होता है दो। बाई का मतलब दो या दुगना। तो याद रखना है, पूरा हम लिख देते हैं आपको। यूनी, यूनी, यूनी मतलब एक होता है, बाई मतलब दो होता है, ट्राई मतलब तीन होता है, क्वार्टर मतलब क्वार्टर, क्वार्टर मतलब चार होता है, क्वांटस मतलब क्वांटस, क्वांटस मतलब पांच होता है, सेक्सटस मतलब छह होता है, छह, सेक्सटस मतलब 6 होता है, सेप्टे मतलब 7 होता है, ऑक्टो मतलब 8 होता है, नोना मतलब 9, और डेका मतलब 10। तो याद रखना इसको, इससे भी बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। चलिए मैं इसको क्लीन कर देता हूं। देखिए नेक्स्ट, बाई तो समझ गए, बाई मतलब दो। और बिबिली या बिबिलियो। बिबिली या बिबिलियो का मतलब होता है किताब। बिबिली या बिबिलियो का मतलब होता है किताब। अगर फिल लगा दिया जाए, फिल मतलब प्रेम होता है, तो बिबिलियो फिल मतलब पुस्तकों से प्रेम। बिबिलियो मैनिया मतलब पुस्तक पढ़ने के लिए पागलपन। किताब ही दिन रात पढ़ता रहता है, वैसे व्यक्ति को आप बिबिलियो मैनिया बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है? बायो। बायो या बायोस। बायो या बायोस का मतलब क्या होता है? लाइफ या जीवन, लाइफ या जीवन। नेक्स्ट क्या है? ब्री या ब्रेव। ब्री या ब्रेव का मतलब होता है संक्षिप्त यानी शॉर्ट में, शॉर्ट या संक्षिप्त। नेक्स्ट है कैप। कैप मतलब कैप्चर कर लेना, टेक कर लेना, ले लेना, सीज कर लेना, जब्त कर लेना। चलिए इसी से बना है कैप्चर, कैप्टिवेट, बहुत सारा वर्ड इसी से बना है। नेक्स्ट है कैपिट या कैप्ट। कैपिट या कैप्ट का मतलब होता है हेड, हेड मतलब सिर। नेक्स्ट क्या है? देखो सिर समझ गए ना, इसी से कैपिट से कैपिटल बना होता है। हर राज्य की एक कैपिटल होती है यानी मुख्यालय, यानी उसका जो है सिर, यानी जहां से पूरा नियंत्रण किया जाता है, उसको कैपिटल बोलते हैं। कैपिटा इनकम भी होता है, यानी पूरा ग्रॉस टोटल जो इनकम है वो कैपिटा इनकम हुआ। उसके बाद है कार्डियो। कार्ड या कार्डियो का मतलब होता है हृदय, दिल, जिसको हार्ट बोलते हैं।
चलिए आगे देखिए, याद रखिएगा कार्डियो से बहुत सारे वर्ड बने हुए हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोग्राम, कार्डियोग्राफी, इकोकार्डियो, तो बहुत सारे वर्ड्स आपको मिल जाएगा जिसे रटना नहीं होगा आज के बाद। तो याद रखिएगा कि कार्डियो मतलब होता है हृदय। चलिए नेक्स्ट है कार्न। कार्न का मतलब क्या होता है? मांस। कार्न मतलब मांस। तो इसी से बहुत सारा वर्ड बना हुआ है, जैसे कार्निवोरस, कार्निवोरस मतलब मांस खाने वाला। तो याद रखना कार्न मतलब फ्लेश यानी मीट। उसके बाद क्या है? ये दोस्तों ईट नहीं है, गलत लिखा हुआ था, यहां सुधार लेना, मीट। क्या होगा? मीट, मांस। उसके बाद है कैटा। कैटा मतलब होता है के खिलाफ या नीचे या कंप्लीटली किसी के विरुद्ध होना। तो इसी से बना है कैटास्ट्रोफी। कैटास्ट्रोफी कौन होता है? जो आपके लिए अहित सोचता है, आपको बर्बाद करने का सोचता है या बर्बाद कर देता है, वह सब है कैटास्ट्रोफी। जैसे नेचुरल कैटास्ट्रोफी क्या है? जैसे भूकंप आना, बाढ़ आना, ये सभी कैटास्ट्रोफी है, जो आपदा है, ये सब को बोलते हैं कैटास्ट्रोफी। नेक्स्ट वर्ड हम लोग आगे ले चलते हैं आपको पार्ट 3 में। चलिए दोस्तों, पार्ट 3 में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं और मैं इच्छा करता हूं, मैं चाहता हूं कि आपको मैं इसी वीडियो में पूरा के पूरा रूट्स याद करा दूं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए हम आपको फिर से स्वागत करते हैं पार्ट 3 में। पार्ट 3 में आपका पुनः स्वागत है। ध्यान रहे, पार्ट 3 को आराम से बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। पार्ट 3 यहाँ क्या लिखा हुआ है? कॉस्ट या कट, इसका मतलब क्या होता है? जल जाना। टू बर्न मतलब जल जाना। ध्यान दीजिए, सीड या सीड या सेस, देखो तीनों तरह से स्पेलिंग जैसे भी हो, सीड या सीड या सेस, इसका क्या मतलब होता है? आगे बढ़ जाना, उन्नति करना, आगे बढ़ना या उन्नति करना। नेक्स्ट है सीव या सेप्ट। सीव या सेप्ट का मतलब होता है टेक। इससे तो बहुत सारा वर्ड्स बना हुआ है, जैसे कंसीव, कंसीव मतलब समझना या गर्भ धारण करना। रिसीव, रिसीव मतलब प्राप्त करना। ठीक है, तो इससे बहुत सारा वर्ड बने हुए हैं। नेक्स्ट है एंटी। एंटी का मतलब होता है सॉरी, नेक्स्ट है सेंटी। सेंटी मतलब होता है 100, 100। नेक्स्ट है सेफल। सेफल मतलब हेड, सीड। सेफल मतलब हेड या सीड होता है। चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पार्ट यहां पर आया हुआ है। नेक्स्ट है सेरेबर। सेरेबर का मतलब होता है ब्रेन और सेफल का मतलब ऊपर वाला हेड। तो ये सेरेबर है यानी ब्रेन है। नेक्स्ट है सर्ट। सर्ट मतलब श्योर यानी निश्चित, श्योर। उसके बाद है, इसी से सर्टेन बना है दोस्तों, सर्ट से। नेक्स्ट है क्रोम या क्रोमैट। क्रोम या क्रोमैट का मतलब होता है रंग या रंगीन। नेक्स्ट है क्रोन या क्रोनो। क्रोन या क्रोनो का मतलब होता है समय। इसी से बना हुआ है क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोमीटर, बहुत सारा वर्ड इसका बना हुआ है। नेक्स्ट है साइड या साइज। साइड हो चाहे साइज हो, मतलब किल करना, कम करना, संक्षेप करना, खत्म करना। ठीक है, तो ये सब वर्ड इसके लिए बने हुए, कट करना, किल करना। इसी से बहुत सारे वर्ड बना हुआ है, मैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड, रेजिसाइड। तो मतलब सैकड़ों वर्ड्स बने हुए हैं। तो आपको क्या करना है? साइड या साइज को ध्यान में रखना है, बाकी सब वर्ड स्वतः समझ में आ जाएगा। मैजिक है दोस्तों, इस वीडियो को कंप्लीट जो करेगा, मैं उससे मिलूंगा, मैं उससे बात करूंगा और मैं उससे टेस्ट लूंगा, ताकि मुझे खुशी मिलेगी कि मैं आपको रूट वर्ड्स याद कराया और रूट वर्ड्स की मदद से हजारों वर्ड्स अपने आप आपके दिमाग में इंस्टॉल हो गया, डाउनलोड हो गया। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है कॉग, सॉरी, इस को या कौन या कॉल या कॉम। देखो यहां दोस्तों, को या कौन या कॉल या फिर कॉम हो, कॉम, COM, कॉम, इन सब का मतलब होता है एक साथ, एक साथ या एक साथ मिल जाना। नेक्स्ट है कॉग। कॉग का मतलब होता है ट्रू नो यानी जानना, जानकारी हासिल करना, कॉग होता है। नेक्स्ट है कॉल। अभी जो यहां लिखे थे कॉल, वही कॉल यहां पर भी लिखा हुआ है, इसका भी मतलब होता है एक साथ या एक साथ जुड़ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ट्रा या कॉन्ट्रो का मतलब होता है के खिलाफ या के विरुद्ध, के खिलाफ या के विरुद्ध। चलिए नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं कॉर्प या कॉर्पो या कॉर्पस का मतलब होता है ग्रुप या समूह, ग्रुप या समूह।
साफ कर देता हूं आप लोग ताकि लिख सके अच्छी तरह से। उम्मीद करता हूं आप लोग नोट कर रहे होंगे। और जो आदमी आलसी है या फिर जो सिरकर है उसको तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये ऐसे ही वो तैयारी करते रहेंगे, जीवन भर कुछ होने वाला नहीं है। ये वीडियो उसके लिए महत्वपूर्ण है जो मेहनती है और कुछ कर गुजरना चाहते हैं, रटने से बचना चाहते हैं। तो वैसे लोगों के लिए है दोस्तों। बहुत लोग तो लिखेगा भी नहीं कॉपी में, क्योंकि वीडियो समझ लिया ना इसको, फ्री में भी मिल रहा है। तो अगर आप इसको वैल्यू देना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो आप नोट कर लीजिए, मैं आपके साथ हूँ। मैं मेहनती विद्यार्थियों के साथ हूँ, उसे मदद करने के लिए पूरा प्रयास करूंगा। जो भी समस्या है आप कमेंट में लिखें ताकि मैं आपके समस्याओं का समाधान कर सकूं वीडियो के थ्रू। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वाला जो वर्ड है छूट गया था, इसको मैं पूरा कर देता हूं। देखिए सरकम क्या है? सरकम मतलब अराउंड या अबाउट। सरकम मतलब होता है के चारों ओर से, इसी से बना है सरकमफ्रेंस। मैथमेटिक्स में आपको सरकमफ्रेंस निकालने के लिए आता होगा। तो ये इसका मतलब हुआ किसी भी, जैसे ये क्वाड्रेंगल है तो इसके चारों ओर की जो दूरी होगी उसके योग को बोलते हैं सरकमफ्रेंस। जो किससे बना हुआ है? जो बना हुआ है सरकम से। चलिए तो सरकम सीख चुके होंगे के चारों ओर। उसके बाद है क्लेम या क्लैम, का मतलब होता है साउट या स्पीक आउट। क्लेम या क्लैम मतलब होता है आरोप लगाना, विरोध करना, मतलब विरोध में चिल्लाना। नेक्स्ट वर्ड है क्लैर। क्लैर मतलब क्लैरिटी, क्लैरिटी मतलब कि स्पष्टता। क्लैर मतलब स्पष्ट करना, साफ करना। नेक्स्ट है क्लाइन। क्लाइन का मतलब होता है कमजोर। लीन, लीन मतलब कमजोर, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है क्लड या क्लस, का मतलब होता है क्लोज। क्लोज मतलब बंद कर देना। इंक्लूड, एक्सक्लूड, ये सब में क्लड आ रहा है या क्लस आ रहा है। चलिए नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं आगे। अगला पार्ट 4 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, पार्ट 4 का जो फर्स्ट वर्ड है वो है कॉस्मो। कॉस्मो का मतलब होता है यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड, और कॉस्मो का मतलब पूरा विश्व भी होता है। तो विश्व या ब्रह्मांड के लिए जो वर्ड है वो कॉस्मो है। तो कॉस्मोलॉजी का मतलब क्या होता है? विश्व का अध्ययन, कॉस्मोलॉजी। उसके बाद है काउंटर। काउंटर का मतलब अटैक करना होता है, आक्रमण करना होता है, विरोध करना होता है, यानी अपोजिंग या अपोजिट, विरोधी या विरोध करना, काउंटर का मतलब होता है। नेक्स्ट है क्रेड। क्रेड का मतलब होता है विश्वास। क्रेड का मतलब विश्वास, इसी से बना है क्रेडिट, क्रेडुलस एक्सेट्रा, बहुत सारे वर्ड बने हुए हैं। नेक्स्ट है क्रिप्टो। क्रिप्टो का मतलब क्या होता है? हिडन, छुपा हुआ। आजकल सुन रहे होंगे क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी भी क्या है? छुपा हुआ चीज होता है, हाथ में नहीं आता है, लेकिन आप महसूस कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, लेकिन आपके हाथ नहीं आने वाला। चलिए नेक्स्ट क्या है? कल्प। कल्प का मतलब क्या होता है? गिल्ट। गिल्ट मतलब दोष। दोष मतलब, दोष मतलब किसी के अंदर जो कमी है वह दोष है उसका। तो ये दोष हो गया। गिल्ट, कल्प से कल्प्रिट बनता है, कल्प्रिट मतलब दोषी। नेक्स्ट है कुमुल। कुमुल का मतलब भीड़ या ढेर। तो कुमुल से कुमुलेटिव बनता है, कुमुलेट बनता है, एक्यूमुलेट बनता है। तो एक्यूमुलेट करते हैं चीजों को, यानी दिमाग में इकट्ठा करते हैं, ये उसी को बोलते हैं आत्मसात करना, एक्यूमुलेट करना। नेक्स्ट है साइकिल। साइकिल का मतलब होता है चक्र, यानी घूमते रहना। एक चीज होने के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, चौथा, उसके बाद पुनः 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये जो सिलसिला जारी रहता है ना, उसको बोलते हैं साइकिल। जैसे जो 12 महीना कंप्लीट करने के बाद फिर से जनवरी फरवरी शुरू होता है, तो ये साल का क्या चलता रहता है? साइकिल। साइकिल मतलब चक्र। नेक्स्ट क्या है? डी। डी का मतलब होता है नीचे या दूर, नीचे या दूर होना। तो डी क्या है? निगेटिव प्रीफिक्स है, और डी जहां लग जाएगा वो सब जगह इसका अर्थ हो जाएगा नीचे या से दूर। नेक्स्ट है देसी। देसी, देसी का मतलब 1/10। देसी का मतलब होता है 10वां भाग। जैसे 0.5, इसका मतलब होता है 5 का 10वां भाग। 0.7 मतलब 7 का 10वां भाग। तो ये ध्यान रखना, उसका 10वां भाग होता है। नेक्स्ट क्या है? DEI। डी का मतलब होता है गॉड, या डी का एक और मतलब होता है पवित्र, गॉड या पवित्र, ध्यान रखिएगा। इतना हो चुका है क्लियर? नोट करना है, नोट कर लीजिए। आलस फील कर रहे हैं, आपकी इच्छा, आप नहीं करना चाहते, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो भाई वीडियो के माध्यम से आया हूं आपके घर, कुछ कोई चीज लूंगा नहीं, बस आपको केवल हेल्प करूंगा, मदद करूंगा,
और मेरी बात मानिएगा तो ठीक, नहीं मानिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं तो चाहूंगा आप सफल हो। भाई वीडियो को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन आप तो सफल हो, ठीक है। आलस कर रहे हैं तो वीडियो को तो सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, लेकिन हाँ कुछ लोग जो है वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे। चलिए देखते हैं। डेम या डेमो का मतलब होता है पीपल या लोग। डेम या डेमो का मतलब पीपल या लोग, इसी से डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक, ठीक है, ये सब बना हुआ है। उसके बाद है डेंट। डेंट मतलब होता है दांत यानी टूथ। डेंट से डेंटल, डेंटिस्ट वगैरह बहुत सारा वर्ड बने हुए हैं। नेक्स्ट है डर्म। डर्म मतलब होता है स्किन। डर्म से बना है डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजी, ठीक है। तो डर्म से भी बहुत सारे वर्ड्स बने हुए हैं। नेक्स्ट है डाई। डाई का मतलब होता है दो, ठीक है। तो डाइकाटोमी, डाइवर्ट, बहुत सारे वर्ड इसी से बने हुए हैं। नेक्स्ट है डाई या डिस का मतलब होता है से दूर या से अलग, से दूर या से अलग होना। नेक्स्ट है डिक्ट। डिक्ट मतलब कहना होता है, बोलना होता है। अब बोलक्कर आदमी जो होगा, डांटने फटकारने वाला आदमी जो सबको डांटता है, उसको बोलते हैं डिक्टेटर। डिक्टेटर से बनता है डिक्टेटरशिप। सभी इसी वर्ड से बन रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों डॉल। डॉल का मतलब होता है सफर या पेन, दुख दर्द या कष्ट, उसी को बोलते हैं डॉल। नेक्स्ट है डोमेन। डोमेन का मतलब होता है मास्टर यानी मलिकाना जनाना, क्या कहलाता है, डोमेन। और डोमेन से डोमिनेंट बनता है, डोमिनेंस बनता है, बहुत सारे वर्ड डोमेन से बनते हैं। नेक्स्ट है डॉन। डॉन का मतलब होता है गिव यानी देना, डोनेट करना। जैसे डॉन से बनता है डोनेशन यानी देने की क्रिया को बोलते हैं डोनेशन। नेक्स्ट है डॉक्स। डॉक्स मतलब विश्वास या ओपिनियन। डॉक्स मतलब विश्वास या ओपिनियन। विश्वास के लिए एक और वर्ड हमने लिया था क्रेड। क्रेड मतलब भी क्या होता है, विश्वास होता है। और यहाँ पर डॉक्स मतलब भी क्या होता है, विश्वास होता है। तो हो चुका है क्लियर। हम आपको लिए चलेंगे नेक्स्ट यानी पार्ट 5 की ओर। पुनः आपका जो ये है, आइए हम आपका पुनः वेलकम करते हैं पार्ट 5 में। अब देखिए पार्ट 5 का जो फर्स्ट रूट है वो है डियोर। डियोर इसको बोल रहे हैं इसलिए कि ड्यूरेशन वगैरह इसी से बनता है। तो डियोर मतलब क्या होता है, टू लास्ट। लास्ट मतलब बहुत चलना यानी अंत कर जाना, मतलब खराब नहीं होना बीच में। और हार्डन मतलब होता है कठोर, इतना कठोर कि जल्दी खराब ना हो, तो वैसे उसे बोलते हैं हार्डन, ठीक है, यानी डियोर। उसके बाद नेक्स्ट है, देखो भाई डियोर से ड्यूरेशन वगैरह बनता है। ड्यूरेशन लंबे समय तक चलने का ये कार्य ड्यूरेशन, या ड्यूरेशन मतलब पीरियड भी होता है। उसके बाद है डी वाई एन डिन। डिन मतलब पावर, एनर्जी, स्ट्रेंथ। पावर, एनर्जी या स्ट्रेंथ को बोलते हैं डिन। तो ये तो हो चुका है क्लियर। नेक्स्ट है डी वाई एस डिस। डिस मतलब एबनॉर्मल या बैड। एबनॉर्मल या बैड। एबनॉर्मल मतलब असामान्य यानी बुरा, उसको बोलते हैं डिस। नेक्स्ट है ईगो। ईगो का मतलब अहम। अहम का मतलब सेल्फ, अकेला, खुद, अपने आप को ही देखना, दुनिया को छोड़ देना, दुनिया जाए भाड़ में, लेकिन अपना ध्यान रखना, वैसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, ईगो यानी सेल्फ। इसी से बनता है ईगोइस्ट। ईगोइस्ट मतलब सेल्फिश, अपने आप को सब कुछ कहने वाला ईगोइस्ट कहलाता है। नेक्स्ट है ई एन। एन, एन का मतलब होता है इनसाइड या इनवर्ड यानी के अंदर, किसी भी चीज के अंदर, वहां उसके सेंस में क्या लगता है, इन। इन से भी बहुत सारे वर्ड बने हुए हैं, जैसे एंटर। एंटर मतलब अंदर प्रवेश करना। उसके बाद एनालाइज, तो बहुत सारे इसी से वर्ड बने हुए हैं। नेक्स्ट क्या है एंडो। एंडो का मतलब भी क्या होता है, के अंदर, के अंदर। नेक्स्ट है एन या एनी। एन या एनी का मतलब होता है वर्ड्स यानी साल। नेक्स्ट है अर्ग या अर्गो। अर्ग या अर्गो का मतलब क्या होता है, वर्क यानी कार्य, ध्यान रखना। एस या एस का मतलब क्या होता है, सेंसेशन या फीलिंग, किसी के प्रति जो भावना है, तो भावनात्मक फीलिंग को क्या बोलते हैं, एस्त या एस्त। उसके बाद है एथनो। एथनो का मतलब होता है रेस या पीपल, जाति या प्रजाति या लोग, ठीक है, लोगों की जाति क्या कहलाता है, एथनो। चलिए नेक्स्ट वर्ड हम लोग देख लेते हैं ईयू। यू का मतलब होता है गुड या वेल, अच्छा। तो यूलॉजी का मतलब समझ जाएंगे, अच्छा होने का जो विज्ञान है, जो शास्त्र है, वो क्या कहलाएगा, यूलॉजी। नेक्स्ट है ई एक्स। एक्स, एक्स का मतलब होता है बाहर या आउट या से दूर, एक्स। उसके बाद है एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा जो है, एक्स्ट्रा मतलब होता है आउटसाइड यानी से अलग, जितना जरूरत है उससे अलग, क्या कहलाता है, एक्स्ट्रा। नेक्स्ट है फैक्ट। फैक्ट मतलब होता है मेक या टू डू, मतलब
फैक्ट मतलब कोई भी चीज बनाना, इसी से बना है फैक्ट्री, मैन्युफैक्चर, बहुत सारा वर्ड इसी से बना हुआ है। नेक्स्ट है फर या फेरो। फर या फेरो का मतलब होता है बियर, ब्रिंग या कैरी, मतलब लाना, ढोना, ले जाना, दैट इज कॉल्ड फर या फेरो। जैसे ट्रांसफर मतलब एक जगह से दूसरे जगह चला गया तो उसको बोलते हैं ट्रांसफर। नेक्स्ट है फीड। फीड का मतलब होता है फेथ या विश्वास। अभी आपने विश्वास के लिए जो है कुछ वर्ड्स देखा था, लेकिन यहाँ एक और वर्ड है फीड। और क्रेड, क्रेड भी क्या होता है, क्रेड मतलब भी होता है विश्वास। नेक्स्ट है फ्लेक्ट, फ्लेक्ट। फ्लेक्ट मतलब होता है बेंड, बेंड मतलब मुड़ना, झुकना, तो फ्लेक्ट कहलाता है। जैसे रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट होता है ना, जैसे लाइट आया और लाइट यहाँ लगने के बाद वापस मुड़ जाता है तो रिफ्लेक्ट हो जाता है, नहीं बैक मुड़ जाना। तो याद रखिएगा फ्लेक्ट मतलब होता है मुड़ना। नेक्स्ट है फोर, FORE, फोर। स्पेलिंग ध्यान रखना, FORE, फोर। फोर का मतलब क्या होगा, इन फ्रंट ऑफ या प्रीवियस, से पहले। से पहले के सेंस में क्या लगता है, फोर लगता है। इसलिए फैक्ट्रियों में देखोगे फोरमैन बनाया हुआ रहता है किसी को, तो फोरमैन का मतलब होता है जो पहले से काम कर रहा है उसको बोलते हैं फोरमैन। चलिए आगे देखते हैं फ्रैक्ट या फ्रैग। फ्रैक्ट या फ्रैग मतलब होता है ब्रेक यानी टूट जाना, इसी से बना है फ्रैक्चर, फ्रेग्रेंस, बहुत सारा वर्ड इसी से बना है। नेक्स्ट है फ्यूज, FUG, फ्यूज, फग नहीं बोलना है, फ्यूज। फ्यूज का मतलब होता है चला जाना, तो इसी से बना है फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव मतलब भगोरा, जो भागते फिर रहा है, पुलिस उसका पीछा कर रही है, तो वो व्यक्ति क्या होगा, फ्यूजिटिव होगा। चलिए हम इसी तरह से पूरा कंप्लीट कर गए पार्ट 5। चलिए पार्ट 6 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट 6 में फर्स्ट रूट जो है वो है फंक्ट। फंक्ट मतलब फंक्शन करना, परफॉर्म करना, कार्य करना। चलिए नेक्स्ट वर्ड है गैम। गैम या गैमस का मतलब क्या होता है, विवाह, मैरिज, शादी। तो इसी से भी बहुत सारा वर्ड बना हुआ है। बाईगैमस, दो शादी करने वाला, ट्राईगैमस, तीन शादी करने वाला, पॉलीगैमस, बहुत शादी करने वाला। तो इससे बहुत सारे आपका वन वर्ड सॉल्यूशन भी पकड़ में आ जाएगा। नेक्स्ट है गैस्ट्रो या गैस्ट्रो। इसको याद रखना, गैस कहाँ बनता है, पेट में बनता है। तो गैस या गैस्ट्रो का मतलब स्टमक। स्टमक मतलब पेट, अंदर से जो पेट होता है उसको स्टमक बोलते हैं, बाहर से जो होता है उसको बेली बोलते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है जेनी या जेनेसिस, मतलब क्या होता है, बर्थ। बर्थ या रिप्रोडक्शन, उत्पादन या जन्म, उसको क्या बोलते हैं, जेन, जेन या जेनेसिस। नेक्स्ट है जियो। जियो का मतलब होता है पृथ्वी। पृथ्वी का ऊपरी भाग जो चारों तरफ से है वो क्या है, जियो। तो जियोलॉजी, जियोग्राफी, ठीक है। तो ये बहुत सारा वर्ड बना हुआ है। जियोलॉजी मतलब पूरे पृथ्वी का अध्ययन, जियोलॉजी और जियोमेट्री, तो ये सब जियो से ही बने होते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहां पर देख रहे हो हेम। हेम, हेम मतलब ब्लड, इसी से आप सुने होंगे हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन मतलब क्या होता है, ब्लड होता है। ब्लड की मात्रा जो पानी और ब्लड दो मिक्सचर रहता है उसमें, तो ब्लड की मात्रा कितना है नहीं है उसको बोलते हैं हेमोग्लोबिन। चलिए हेम मतलब ब्लड। नेक्स्ट है हेपा। हेपा का मतलब होता है लीव। लीव मतलब जीना, रहना। नेक्स्ट है हर्बी। हर्बी मतलब क्या होता है, प्लांट या ग्रास। इससे भी बहुत सारे वर्ड बने हुए हैं। हर्बीवोरस, हर्बीवोरस मतलब घास खाने वाला। कार्निवोरस, मांस खाने वाला। इंसेक्टिवोरस, इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े खाने वाले। तो समझ गए हर्बी मतलब होता क्या है। नेक्स्ट है हेटेरो। हेटेरो का मतलब होता है से अलग, बिल्कुल डिफरेंट, चेंज। नेक्स्ट है हेक्स। हेक्स का मतलब होता है सिक्स। ध्यान रखना, हेक्स हो चाहे हेक्सा हो, हेक्स हो या हेक्सा हो, ठीक है, इसका मतलब होता है सिक्स। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर हम ले चलते हैं आपको। नेक्स्ट वर्ड इसी चैप्टर में है, जैसे ग्राफ। ग्राफ मतलब क्या होता है, खींचना। ग्राफ मतलब खींचना या लिखना, दोनों के लिए ग्राफ का यूज होता है। जैसे फोटोग्राफी होती है तो फोटो खींच लेते हैं आप, यानी किसी का प्रतिछाया जो है आप अपने मशीन के अंदर ले आते हैं, तो उसी को बोलते हैं फोटो खींचना यानी फोटोग्राफी। तो फोटोग्राफी इसी से बना हुआ है। ग्राफ मतलब खींचना, ठीक है, तो स्पष्ट याद हो चुका होगा आपको। नेक्स्ट है ग्रेट। ग्रेट मतलब होता है प्लीजिंग, मतलब किसी को खुश करना। ग्रेटिट्यूड, कांग्रेट वगैरह इसी से बना हुआ है भाई। नेक्स्ट है ग्रेस या ग्रेड। दोनों का मतलब होता है टू सेट या टू गो, मतलब चले जाना, निकल जाना, ठीक है। नेक्स्ट है
गाइन, जिन नहीं बोलना है इसको, गाइन है। गाइन का मतलब होता है वुमन, महिला। तो इसी से गायनाइकोलॉजी, गायनाइकोलॉजिस्ट वगैरह। तो गायनाइकोलॉजिस्ट कौन होगा? जो स्त्री का विशेषज्ञ होगा, उसका इलाज करता होगा, उसको बोलते हैं गायनाइकोलॉजिस्ट। गायनी प्रॉब्लम भी हो जाती है, यानी महिलाओं की स्पेशल समस्याएं होती है, मेडिकल प्रॉब्लम, तो उसको बोलते हैं गायनी प्रॉब्लम। तो गायन मतलब याद रखना वुमेन होता है। नेक्स्ट है हेलियो। हेलियो का मतलब होता है सूरज, तो ध्यान रखना हेलियो का मतलब सूरज होता है। नेक्स्ट है होमो। होमो का मतलब होता है अलाइक या सेम। अलाइक या सेम का मतलब एक जैसा। अलाइक का मतलब क्या होगा? एक जैसा। चलिए नेक्स्ट क्या है? हाइडर या हाइड्रो का मतलब होता है लिक्विड या वाटर। लिक्विड या वाटर मतलब पानी। तो ध्यान रखना हाइडर या हाइड्रो का मतलब होता है लिक्विड या वाटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइगर या हाइग्रो का मतलब क्या होता है? मॉइस्चर। मॉइस्चर मतलब क्या होता है? नमी, पानी युक्त, जिसमें पानी का मात्रा हो, उसको बोलते हैं हाइगर या हाइग्रो। नेक्स्ट क्या है? हाइपर। हाइपर का मतलब होता है टू मच या ओवर, बहुत ज्यादा। तो किसी किसी व्यक्ति को देखोगे टेंशन तो लेता ही है, लेकिन कभी कभी हाइपर टेंशन हो जाता है, इसका मतलब हुआ कि बहुत ज्यादा गुस्से में है, तो बोलते हैं हाइपर टेंशन है। तो हाइपर का मतलब होता है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट है हिप्पो। हिप्पो मतलब होता है अंडर, यानी के। चलिए हम आपका स्वागत करते हैं पार्ट 7 में। आपका स्वागत है पार्ट 7 का रूट्स देखने के लिए। तो पार्ट 7 में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है IATR। इयाटर या इयाट्रो मतलब होता है मेडिकल केयर। मेडिकल केयर। नेक्स्ट है आईडीओ। आईडीआईओ। आईडीओ। आईडीओ का मतलब होता है अजीब, पेक्यूलियर या डिस्टिंक्ट, मतलब जमाने से बिल्कुल अलग। इसी से बना है एडियोमेटिक। एडियोमेटिक वर्ड्स जो होते हैं, वर्ड कुछ और होते हैं, अर्थ कुछ और निकलते हैं, तो अजीब है ना, तो इसी से बना है आईडियो मतलब एडियोमेटिक। नेक्स्ट है इग। देखो यहाँ भाई, इग, इल, इम, इन और ईर, ये सब निगेटिव प्रीफिक्स है, यानी किसी वर्ड में अगर लग जाए तो उसका वर्ड का जो अर्थ है एकदम उल्टा कर देगा। रेगुलर मतलब नियमित, इरेगुलर अनियमित। एक्टिव मतलब फुर्तीला, इनएक्टिव मतलब सुस्त। उसी तरह से पॉसिबल मतलब संभव, इम्पॉसिबल मतलब असंभव। लिटरेट मतलब पढ़ा लिखा, साक्षर, और इलिटरेट मतलब निरक्षर। इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा करना। तो इस तरह से ये सब जो है निगेटिव प्रीफिक्स है, और जिस भी वर्ड में लगता है उसके मीनिंग को ही उलट के रख देता है। तो इस सब का मतलब होता है नॉट, यानी नहीं या विदाउट। नेक्स्ट है इंफ्रा। इंफ्रा का मतलब होता है बेसिक, यानी उसका जो आधार है। इसलिए पूछते हैं कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है उसका आधार, उसका बेसिक बनावट कैसा था। नेक्स्ट है इंटर। इंटर का मतलब होता है के बीच। इंटर का मतलब के बीच आना है। जैसे इंटरमीडिएट जो होता है, यानी जो इंटरमीडिएटर होता है, मतलब दो के बीच आने वाला, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएटर। कभी कभी केवल मीडिएटर ही कह देते हैं। तो इंटर का मतलब क्या होता है? के मध्य आना या प्रवेश करना। नेक्स्ट है इंट्रा या इंट्रो का मतलब होता है विद इन या इनसाइड, के अंदर। के अंदर के सेंस में क्या आता है? इंट्रा या इंट्रो। तो किसी को इंट्रोडक्शन देते हैं, इसका मतलब अपनी जिंदगी में उसको लाते हैं, अपने बारे में उसको बताते हैं, तो इंट्रा से इंट्रोडक्शन बनता है। नेक्स्ट है आइसो। आइसो का मतलब होता है इक्वल, के बराबर। नेक्स्ट है जेक्ट। जेक्ट मतलब होता है फेंकना। जेक्ट मतलब फेंकना। जूड मतलब क्या होता है? लॉ, जिससे जुडिशियरी वगैरह बना हुआ जूड से, तो लॉ यानी कानून, याद रखना। जुएन। जुएन का मतलब होता है यंग। यंग मतलब जवान, एनर्जेटिक, तो जुएन मतलब होता है एनर्जेटिक या जवान, युवा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं वर्ड किलो। किलो का मतलब 1000। किलो का मतलब 1000 होता है दोस्तों, याद रखना, किलो मतलब 1000। नेक्स्ट है काइन या काइनामाइट का मतलब होता है मोशन, गति, मोशन या गति। नेक्स्ट है लैब। लैब का मतलब वर्क यानी कार्य। लैब का मतलब वर्क या कार्य। लैब से लेबोरेटरी बनता है। लेबोरेटरी का मतलब होता है प्रयोगशाला यानी कार्यशाला। नेक्स्ट है लैक्ट। लैक्ट का मतलब होता है मिल्क। मिल्क, जो आप दूध पीते हैं, केवल दूध ही नहीं होता, उसमें दूध और पानी का मिश्रण होता है, तो उसको मापते हैं लैक्टोमीटर से। यही लैक्ट से बनता है लैक्टोमीटर, जिससे पता चलता है कि इस पानी के घोल में कितना मिल्क है और कितना पानी का मात्रा है, इससे स्पष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है ल्यूक या लेक का मतलब कलरलेस।
जिसमें कोई कलर ना हो, बिल्कुल सफेद होता है। तो व्हाइट या कलरलेस का मतलब लीक, याद रखना। उसके बाद है जैसे ल्यूकेरिया, इसी से बनता है ल्यूकेरिया। किसी महिलाओं को ल्यूकेरिया हो जाता है, सफेद सफेद जो धात है गिरने लगता है, तो उसको बोलते हैं ल्यूकोरिया हो गया। तो इसी से बना हुआ है। नेक्स्ट है लेक्स। लेक्स मतलब वर्ड या लॉ या रीडिंग। तो लेक्स मतलब याद रखना शब्द या कानून या नियम। नेक्स्ट है लेबर। ठीक है, लिबर, लिबर का मतलब होता है फ्री, तो इसी से बना है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब आजादी। नेक्स्ट वर्ड है लिंगु या लिंगुआ। लिंगु या लिंगुआ का मतलब होता है लैंग्वेज यानी भाषा। नेक्स्ट है लीप या लिपो। लीप या लिपो का मतलब होता है थ्रो यानी फेंक देना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग लॉक। लॉक का मतलब लोकेशन, लॉक से लोकेशन बनता है, और लॉक का मतलब होता है प्लेस, जगह, याद रखना। तो ये सारे वर्ड्स आपको याद हो चुके हैं, ध्यान रखना है, याद रखना है। तो आपको नोट करना होगा, नोट बनाना होगा। नोट क्यों भाई? नोट बनाएंगे, एग्जाम देंगे, परीक्षा देंगे, पास होंगे, तभी आपको जॉब होगी, और जॉब होगी तो नोट कमाएंगे। तो नोट कमाना है तो नोट बनाना होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 8, जिसका बेसब्री से था आप लोगों का वेट। तो मत कीजिए लेट, ठीक है, चलाए रखिए अपना नेट और देखिए पार्ट 8। यहाँ पे लिखा है लॉग। लॉग मतलब होता है वर्ड, लॉग मतलब वर्ड होता है। देखो ध्यान रखना, लॉग या लॉजी। लॉग या लॉजी का मतलब होता है शब्द या नियम या शास्त्र या अध्ययन, ठीक है, याद रखना। लोक्यू या लोकू मतलब क्या होता है? बोलना। तो लोक्वेशियस मतलब क्या हो जाएगा? बोलक्कर आदमी, ज्यादा बोलने वाला क्या बोलते हैं? लोक्वेशियस, ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट है एल्यूसी, ल्यूक। एल्यूसी ल्यूक, इसका मतलब होता है लाइट यानी प्रकाश, ल्यूक। और एल्यूएम ल्यूम मतलब भी क्या होता है? लाइट। तो ये दोनों का सेम ही मीनिंग होता है। तो अगर कहीं पे ल्यूमिनियस लिखा हो तो ल्यूमिनियस का मतलब होता है प्रकाश वाला, और नॉन ल्यूमिनियस का मतलब जिसमें प्रकाश नहीं हो। तो ध्यान रखना, सब ल्यूम से बना हुआ है। नेक्स्ट है मैक्रो, मतलब होता है बहुत बड़ा, विशाल। और जानते हो दोस्तों, अगर माइक्रो लिखा रहता, माइक्रो, तो इसका मतलब होता है बहुत छोटा। तो ध्यान रखना, दोनों में अंतर है, मैक्रो और माइक्रो, दोनों में भाई अंतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मैग्ना या मैग्नी। मैग्ना या मैग्नी मतलब विशाल। मैग्ना या मैग्नी मतलब भी क्या होता है? विशाल। अब मैक्रो मतलब भी बड़ा। तो मैग्नानिमस अगर कोई भी चीज है, मैग्नानिमस मतलब बहुत विशाल, ध्यान रखना। नेक्स्ट है मैल। अभी अभी मैली हम लोग पढ़े थे, मैली, मैली मतलब बुरा। और बेनी, बेनी मतलब, बेनी मतलब अच्छा, ठीक है। तो ध्यान रखना, या मैल है या मैली हो, इसका मतलब होता है बुरा, बुरा या रॉन्ग या इल। इल मतलब बेकार, बुरा। चलिए नेक्स्ट क्या है? मैंड। मैंड मतलब होता है ऑर्डर करना, इसी से बना है डिमांड, मांग करना। नेक्स्ट है मैनिया। मैनिया का मतलब होता है उन्माद, डर, कोई भी चीज पाने के लिए एकदम ज्यादा पागल होना, क्या कहलाता है? मैनिया। अगर किसी को बिबिलियो मैनिया हो जाए, इसका मतलब पुस्तक पढ़ने की पागलपन, दिन रात पुस्तक पढ़ता रहता है, उसको बिबिलियो मैनिया हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे मैनिया होता है। क्लेप्टोमेनिया अगर हो जाए तो चोरी करने का उन्माद हो जाएगा। तो इस तरह से सारे वर्ड्स जो है मैनिया से संबंधित, उससे भी आप छोड़ेंगे नहीं, शूट कर बिना किए हुए। नेक्स्ट है मैनू या मैनस का मतलब होता है हाथ। मैनू या मैनस मतलब हाथ, इसी से बना है मैन्युस्क्रिप्ट, हाथ से लिखा हुआ मैन्युस्क्रिप्ट होता है। अगर कोई बोलता है कि इसको मैनुअली ही कर लीजिए ना, मशीन से नहीं होगा, ठीक, तो मैनुअली मतलब हाथ से। चलिए नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं यहाँ पर मैरी या मैरीन का मतलब होता है सी यानी समुंदर। मैरी या मैरीन मतलब सी। अगर मैरीन लाइफ अगर देखते हैं तो मैरीन लाइफ का मतलब होता है समुद्री जीवन। मैरीन क्रिएचर तो इसका मतलब हुआ समुद्र में रहने वाले जीव जंतु। अगर ट्रांसमैरीन है, इसका मतलब समुद्र के पार के बारे में बोल रहा है, ट्रांसमैरीन चीजों के बारे में बोल रहा है, समुद्र के पार के बारे में कुछ बोल रहा है। चलिए नेक्स्ट है मैटर। मैटर का मतलब होता है माता, ध्यान रखना। मैटर का मतलब यहाँ पदार्थ मत समझ लेना, मैटर का मतलब क्या होता है? माता।
चलिए नेक्स्ट वर्ड है मैक्स। मैक्स मतलब होता है ग्रेटेस्ट, मतलब बहुत बड़ा। मैक्सिमम, मिनिमम जानते हैं ना, तो मैक्स उसी से बना है। नेक्स्ट है मेडी। मेडी मतलब होता है मिडल। मेडी मतलब मिडल यानी मध्य, बीच। नेक्स्ट है मेगा। मेगा मतलब ग्रेट, लार्ज, बहुत बड़ा। नेक्स्ट है मिलन। मिलन मतलब होता है ब्लैक या डार्क या अंधेरा, उसी को बोलते हैं अंधेरा दोस्तों। तो किसी का जीवन अंधकारमय हो जाता है, किसी का जीवन अगर अंधकार में हो जाता है तो बोलते हैं his life is has turned into melancholy। melancholy मतलब अंधकार में जीवन में उनका लाइफ जो है बदल गया है, तो melancholy वो होता है, मिलन से बनता है। नेक्स्ट है मेमोरी। या मेमोरी का मतलब होता है याद या याद करना, तो ध्यान रखना, मेमोर मतलब याद करना और मेमोरी मतलब यादाश्त। नेक्स्ट है मेटा। मेटा का मतलब होता है चेंज करना, बदलना, दूसरा लेना, यानी मेटा हो गया। उसके बाद क्या है मीटर। मीटर मतलब मेजरमेंट यानी माप, माप को बोलते हैं मीटर। अगर सेंटीमीटर हो तो मीटर का 100वां भाग को सेंटीमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट है माइक्रो। एक बार आप पढ़ चुके हैं माइक्रो, दोबारा देखिए। माइक्रो मतलब होता है वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, शॉर्ट या मिनट, ठीक है, या मिनिएचर, उसको बोलते हैं माइक्रो यानी बहुत सूक्ष्म, जिसको टाइनी भी बोल सकते हैं, TINY। टाइनी मतलब क्या होता है, बहुत छोटा या सूक्ष्म। चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट 9 में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अभी तक हमारे साथ आप बने हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके अच्छे दिन, आपके मंगलमय भविष्य का कामना करता हूं दोस्तों। चलिए इसी तरह से पढ़ते रहिए। पार्ट 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए पार्ट 9 हम लोग शुरू करते हैं। पार्ट 9 में जो है क्या है, फर्स्ट वर्ड माइगर। माइगर का मतलब होता है मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसी से बना है माइग्रेशन, ठीक है। तो बहुत सारे बर्ड भी होता है, माइग्रेट कर जाता है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है सैकड़ों किलोमीटर दूर उड़ करके, तो माइग्रेट बर्ड है। तो याद रखना माइगर मतलब होता है मूव करना। मिली मतलब 1000 को बोलते हैं मिली, इसी से बना है मिलियन, मिलेनियम एटसेट्रा। नेक्स्ट है मिनी। मिनी का मतलब होता है स्मॉल या लेस यानी छोटा, ध्यान रखना। MUT मट। मट मतलब होता है चेंज करना, मट मतलब चेंज करना, बदलना। नेक्स्ट है मायो या मायोपी। दोस्तों इसको मैं बाद में बताऊंगा, कुछ गलत यहाँ पर लिखा गया था। नेक्स्ट है नैर। नैर मतलब क्या होता है टेल। नैर मतलब टेल यानी नैरेट करना, कहना, नैर से ही बना हुआ है। तो नेक्स्ट वर्ड हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। मिस या मीट मतलब होता है सेंड करना। मिस या मीट मतलब क्या होता है, सेंड करना। मिस या मीट मतलब सेंड करना। जो रेडियो स्टेशन में लगा रहता है ट्रांसमिट करने वाला ट्रांसमीटर, तो वो क्या होता है, वो भेजता है, और ट्रांजिस्टर क्या करता है, उसको रोक लेता है। तो ध्यान रखना मिस या मीट मतलब होता है भेजना। नेक्स्ट है मॉब। मॉब मतलब मूव करना, मोबिलाइज करा देना किसी भी चीज को, यानी मूव करा देना, तो मॉब से मोबिलाइज बनता है। नेक्स्ट है मॉन। MON। मॉन मतलब होता है वार्न। वार्न मतलब चेतावनी देना। आगे है मोनो। मोनो मतलब एक होता है, अकेला, मोनो। मोनोटोनी, किसी को मोनोटोनी हो जाता है, मतलब ये सिंगल चीज ही उसके पास होता है, एक ही ऑप्शन होता है, वेरिएशन नहीं होता है, जिसकी वजह से उसको मन लगता नहीं है, उसी को बोलते हैं मोनोटोनी फील कर रहे हैं हम, निराशा फील कर रहे हैं। तो ध्यान रखना है इसको, मोनो मतलब एक होता है। नेक्स्ट है मॉर्फ। मॉर्फ मतलब क्या होता है फ्रॉम यानी से। उसके बाद है मॉर्ट या मोर। मॉर्ट या मोर का मतलब होता है डेथ, इसी से बना है मोर्टालिटी, मॉर्टल एटसेट्रा। नेक्स्ट है मोट या मोव का मतलब होता है मूव करना, एक जगह से दूसरे जगह चले जाना। दोस्तों इतना तो क्लियर हो चुका होगा। चलिए हम इस साइड वाला जो वर्ड है उसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ है नेट। नेट मतलब क्या होता है, बॉर्न, जन्म लेना। नेट मतलब बॉर्न यानी जन्म लेना। नेक्स्ट है नैव। नैव मतलब शिप, तो जो नेविगेटर होता है वो शिप को चलाता है, सेल करता है। उसके बाद है नेक्रो। नेक्रो का मतलब होता है डेथ या डेथ, देखो डेड या डेथ, मृत्यु को प्राप्त करना, यानी नेक्रो होता है। नेक्स्ट है नियो। नियो मतलब होता है नया, न्यू या रिसेंट, हाल ही का या बिल्कुल
नया, उसको क्या बोलते हैं, न्यू या रिसेंट। नेक्स्ट है नेफ्रो। नेफ्रो का मतलब होता है किडनी। अगर कोई नेफ्रोलॉजिस्ट हो जाता है इसका मतलब किडनी रोग विशेषज्ञ हो जाता है। नेक्स्ट है न्यूरो। न्यूरो का मतलब होता है, न्यूरो का क्या मतलब होता है, नर्व। नर्व मतलब दिमागी जो वेन है, दिमाग के अंदर जो वेन बना हुआ है ऐसे 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 दिमाग में, तो ये क्या है, आपका नर्व है। तो ध्यान रखिएगा, न्यूरोलॉजिस्ट जो होता है वो दिमाग का स्पेशलिस्ट होता है, उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है नोम या नोमिन का मतलब होता है नेम यानी नाम। तो देख रहे हैं आप लोग, देखते होंगे इलेक्शन के टाइम नॉमिनेशन होता है, नॉमिनेशन मतलब नामांकित, तो ध्यान रखना नोम या नोमिन मतलब होता है नाम। चलिए हम आगे में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। पार्ट 10 में फर्स्ट रूट जो है वो है नन। नन, नन मतलब नॉट, नन मतलब नॉट, बेनिफिशियल, नॉन बेनिफिशियल, हिंदू, नॉन हिंदू, ऐसा बहुत सारा वर्ड सुने होंगे। तो नॉन जो है ये किसी वर्ड को जो है उसको बदल देता है, उसका जो अर्थ है उसमें परिवर्तन कर देता है, चेंज कर देता है, तो उसी को बोलते हैं नॉन। नेक्स्ट है नॉट। नॉट, नॉट मतलब होता है मार्क या गांठ। गांठ जो है यानी इस तरह से जो पड़ जाता है उसको क्या बोलते हैं, नॉट। नॉट मतलब गांठ या मार्क यानी चिन्ह। चलिए उसके बाद क्या है, नॉन या नंक मतलब क्या होता है, डिक्लेयर करना, घोषणा करना। नाउन या नंक का मतलब होता है डिक्लेयर करना या घोषणा करना। उसके बाद है नोव, NOV, नोव मतलब होता है न्यू, इसी से बना है दोस्तों नोविस। अगर कोई नोविस है, नौसिखिया अगर है, जैसे नोविस ड्राइवर मतलब नौसिखिया ड्राइवर नया नया करने आया है तो उसको नोविस बोलते हैं। नेक्स्ट है नंबर। नंबर का मतलब होता है नंबर, संख्या। ध्यान रखना, नंबर का मतलब नंबर यानी संख्या। अगर नंबर से न्यूमेरिकल बन गया है तो संख्या से संबंधित। नेक्स्ट है नीम, NYM, नीम मतलब होता है नाम, जैसे सिनोनिम, एंटोनिम, सब में नीम लगा रहता है, तो नीम का मतलब क्या होता है, नाम होता है। ध्यान रखना दोस्तों। ऑब या ऑप का मतलब होता है के विरुद्ध, के खिलाफ, तो ऑब्जेक्शन, अपोजिशन, ये सब इसी से बना हुआ है। नेक्स्ट है ऑक्ट। ऑक्ट का क्या मतलब होता है, ऑक्ट का मतलब होता है आठ, जिससे ऑक्टोपस बना हुआ है, ऑक्टोपस मतलब 8 पैर वाला जानवर। नेक्स्ट है ओक्यू। ओक्यू का मतलब होता है आई, तो ओक्यू से ओक्यूलस बना हुआ है, ओक्यूलर बना हुआ है, तो ओक्यूलर कौन होता है, जो आंख लगाने का जो काम करता है उस स्पेशलिस्ट को बोलते हैं ओक्यूलर या ओक्यूलिस्ट। नेक्स्ट क्या है ओमनी। क्या है ओमनी, ओमनी का मतलब होता है ऑल, इससे भी बहुत सारा वर्ड बना हुआ है, जैसे ओमनी वोरस सब कुछ खाने वाला, ओमनी प्रेजेंट सभी जगह उपस्थित, और ओमनीसिएंट सब कुछ जानने वाला। तो ओमनी लगे हुए सारे वर्ड्स को आप समझ सकते हैं आसानी से। दोस्तों चलिए इधर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है ऑप्ट। ऑप्ट का मतलब होता है सी या साइट, देखना या दर्शन। नेक्स्ट है ऑर्थो। ऑर्थो का मतलब होता है स्ट्रेट यानी सीधा करना, ऑर्थो का मतलब होता है सीधा करना, ध्यान रखना। उसके बाद है ऑस्टियो। ऑस्टियो का मतलब क्या होता है, हड्डी होता है, ऑस्टियो का मतलब हड्डी, याद रखना। नेक्स्ट है ऑक्सी, OXY, ऑक्सी का मतलब होता है शार्प यानी तीखा, या बोलते हैं उसको तेज, जैसे शार्प नाइफ होता है ना चाकू, तो वो तेज होता है, तो ऑक्सी का मतलब क्या होता है, शार्प या तेज। नेक्स्ट है पेलियोलिथिक। तो पेलियोलिथिक का मतलब है बहुत पुराना। अगर आप CBSE बोर्ड से पढ़े हैं और आपने हिस्ट्री पढ़ा है तो आप पेलियोलिथिक वर्ड से अवगत होंगे। तो पेलियोलिथिक एज का मतलब बहुत पौराणिक एज। नेक्स्ट है पैन। पैन का मतलब क्या होता है, ऑल या एवरीवन, सभी या प्रत्येक व्यक्ति। नेक्स्ट है पारा। पारा का मतलब होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम, मतलब से प्रोटेक्शन देना यानी सुरक्षा देना। तो आप वर्ड सुने होंगे पारामिलिट्री फोर्स। पारामिलिट्री फोर्स मतलब लोगों को सुरक्षा देने वाला फोर्स। चलिए उसके बाद है पैटर या पार्टी, मतलब क्या होता है फादर, तो इसी से बना है पैट्रिमोनियस, उसी से बना है पैट्रिसाइड। देखो पैट्रिसाइड मतलब पिता की हत्या, पैट्रिसाइड मतलब पिता की हत्या। चलिए नेक्स्ट वर्ड है पथ। पथ का मतलब क्या होता है, फीलिंग या इमोशन। फीलिंग या इमोशन, किसी के प्रति आपका फीलिंग है, इमोशन है, संवेदना है, तो उसी को बोलते हैं पाथ। तो इसी से बना है पैथोलॉजी, सिंपैथी,
टेलीपैथी सब पैथ से बना है, तो ध्यान रखना पाथ या पैथ बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट है पेड या पोड। पेड या पोड मतलब होता है पैर, तो ट्राइपेड मतलब 3 पैर वाला, क्वाड्रुपेड 4 पैर वाला, इसी तरह से मल्टीपेड होगा तो बहुत सारे पैर वाला, सेंटीपेड 100 पैर वाला। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड बना हुआ है। आप जो वीडियो बनाने के लिए यूज करते हैं उसका नाम है ट्राइपोड। ट्राई मतलब 3, पोड मतलब पैर, तो ट्राइपोड मतलब क्या हो जाएगा, 3 पैर वाला मशीन, दैट इज कॉल्ड ट्राइपोड। तो उम्मीद करता हूं ये पार्ट 10 भी क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। तो इस तरह से पार्ट 10 भी आप कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग आपका स्वागत करते हैं पार्ट 11 में। पार्ट 11 को ध्यान से देखिए। PEL, पेल, पेल का मतलब होता है ड्राइव या फोर्स। पेल मतलब ड्राइव या फोर्स, ठीक है। हिंदी में भी ये बहुत ज्यादा प्रचलित हो जाता है, जैसे किसी चीज को जबरदस्ती आप पुश करते हैं तो आप बोलते हैं कि इसको पेलो, ठीक है, यानी इसको ड्राइव करो, पुश करो। तो पेल या पेल मतलब क्या होता है, ड्राइव या फोर्स करना, जबरदस्ती करना। नेक्स्ट है पेंट। पेंट का मतलब क्या होता है 5। पेंट से पेंटा भी बन सकता है, तो पेंट या पेंटा का मतलब होता है 5। अगर पेंटागोनल हो इसका मतलब पंचकोण होगा, 5 कोण वाला होगा, ऐसे 5 कोण वाला होगा तो उसको बोलते हैं पेंटागन। तो पेंटा याद रखना, पेंट या पेंटा मतलब 5। नेक्स्ट है पेप्ट या पेप्स। पेप्ट या पेप्स का मतलब होता है डाइजेशन, मतलब पाचन क्रिया, वो कहलाता है पेप्ट या पेप्स। नेक्स्ट है पर या पेरी। पेरी का मतलब होता है के चारों तरफ, जैसे अभी आपने कुछ देर पहले सीखा है पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब के चारों तरफ की दूरी, उसको बोलते हैं पेरीमीटर। नेक्स्ट है फिल, याद रखना PHIL, फिल। फिल मतलब प्रेम या प्यार, फिल मतलब प्रेम या प्यार। नेक्स्ट है फोनो या फोनेम या फोनी, इसका मतलब होता है आवाज, आवाज। फोनोग्राम, फोनोग्राम का मतलब क्या होता है, आवाज, ठीक है। तो फोनेटिक, फोनेटिक मतलब आवाज से संबंधित। तो फोनेटिक्स मतलब क्या होता है, आवाज यानी ध्वनि का शास्त्र, ध्वनि शास्त्र। तो याद रखना फोन या फोनेम या फोनी का मतलब होता है आवाज। नेक्स्ट है फोटो। फोटो का मतलब लाइट होता है, प्रकाश। फोटो सिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, ध्यान रखना। तो फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। नेक्स्ट है पॉली। पॉली का मतलब होता है बहुत या मल्टी, विभिन्न, उसको बोलते हैं पॉली। नेक्स्ट है पॉप। पॉप मतलब पीपल। पॉप मतलब पीपल, जिससे पॉप से पीपल बना है, लोग बना है। पॉपुलर, पॉपुलैरिटी, ठीक है, इसी से बना हुआ है। नेक्स्ट है पोर्ट। पोर्ट मतलब होता है कैरी। पोर्ट मतलब कैरी करना, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, तो बोलते हैं कि पोर्टेबल है, बहुत ही आसानी से ले जा सकते हैं, तो उसको बोलते हैं पोर्टेबल है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग आगे देखते हैं POS, पॉज। पॉज मतलब प्लेस या पुट। प्लेस या पुट मतलब यानी जगह पे, किसी भी जगह पे पुट करना, रखना, दैट इज कॉल्ड पॉज। पोजेसिव मतलब क्या हो जाएगा, रखने वाले व्यक्ति को बोलते हैं पोजेसिव। पोजेशन मतलब रख रखाव। आगे देखते हैं पोस्ट। पोस्ट का मतलब क्या होता है आफ्टर या बिहाइंड, मतलब के बाद या के पीछे, उसको बोलते हैं पोस्ट। नेक्स्ट है, अरे भाई इसको देख लो, और पोस्ट मतलब के बाद, जैसे पोस्ट पेड करते हैं यानी पहले यूज करते हैं उसके बाद पेड करते हैं, तो वो हो जाता है पोस्ट पेड। नेक्स्ट वर्ड है पॉट। पॉट का मतलब होता है पावर। पॉट का मतलब पावर होता है, जैसे पोर्ट से बना है पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब क्षमता, उसमें जो पावर है, क्षमता है, वो उसका क्या है, पोटेंशियल है, यानी पावर है, क्षमता है। नेक्स्ट वर्ड, चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, प्री। प्री मतलब क्या होता है, से पहले। प्री मतलब से पहले, बिफोर। नेक्स्ट है प्रो। प्रो का मतलब भी सेम ही होता है, से पहले। तो प्री या प्रो का मतलब होता है से पहले। और एक चीज ध्यान रखना, इन फ्रंट ऑफ, के सामने भी हो जाएगा प्रो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ध्यान रखना, प्रो मतलब के सामने। उसके बाद है प्रोटो। प्रोटो का मतलब क्या होता है, शुरू वाला, फर्स्ट वाला, यानी फर्स्ट टाइम अगर कोई चीज बना है तो वो क्या है, प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप, फर्स्ट टाइप, यानी फर्स्ट टाइम। जैसे मान लो कंप्यूटर बना फर्स्ट टाइम, तो बहुत बड़ा कंप्यूटर बनाया गया था,
जितना बड़ा आपका घर है उतना बड़ा कंप्यूटर बनाया गया था। तो वो कौन सा कंप्यूटर था? तो प्रोटोटाइप यानी फर्स्ट टाइप वही था। तो ध्यान रखना, प्रोटो मतलब होता है पहले वाला, यानी सबसे प्राचीन, यानी सबसे पहले जो बनाया गया था उसको बोलते हैं प्रोटो। नेक्स्ट है शेडो। शेडो का मतलब होता है रॉन्ग, रॉन्ग या फॉल्स। उसके बाद है साइक या साइको, मतलब होता है दिमाग या दिमाग से संबंधित, उसको बोलते हैं साइको। किसी किसी पागल आदमी को बोलते हैं वो साइको है, मतलब दिमाग से कमजोर है, यानी दिमाग से पैदल है। नेक्स्ट है पुगना या पगना, मतलब क्या होता है? फाइट, लड़ाई करना। अगर पग्निशियस कोई व्यक्ति है इसका मतलब वो लड़ने झगड़ने वाला व्यक्ति है। नेक्स्ट है पुल। पुल मतलब होता है अर्ज। पुल मतलब अर्ज, इसका मतलब होता है, पुल का मतलब किसी चीज को खींचना, खींचातानी करना। चलिए नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं पार्ट 12, यानी पार्ट 12 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम लोग देखते हैं पार्ट 12 को। पार्ट 12 में जो फर्स्ट वर्ड है वो है PURG, प्योर्ज। प्योर्ज का मतलब होता है क्लीन, यानी साफ करना। ध्यान रखना, प्योर्ज मतलब साफ करना। नेक्स्ट है पुट। पुट का मतलब होता है थिंक। थिंक मतलब सोचना। पुट मतलब थिंक, थिंक मतलब सोचना। नेक्स्ट है पायरो। पायरो का मतलब क्या होता है? फायर या हीट। पायरो का मतलब होता है फायर या यानी आग या गर्मी को बोलते हैं पायरो। नेक्स्ट वर्ड है राइनो। नेक्स्ट वर्ड क्या है? राइनो। ध्यान रखना, राइनो का मतलब क्या होता है? नोज। राइनोसोर्स का नाम आपने सुना होगा, बड़ा नाक वाला, तो उसको इसीलिए इसका नाम है राइनो। नेक्स्ट है रीड। रीड मतलब क्या होता है? लाफ, हंसना। तो रिडिकुलस कोई व्यक्ति होगा, इसका मतलब क्या होगा? वो व्यक्ति बहुत लोगों को हंसाता होगा, कुछ ऐसा ऐसा काम करता है कि लोग हंसने लगता होगा। नेक्स्ट है रप्ट। रप्ट मतलब क्या होता है? ब्रेक होना, टूटना, ब्रस्ट होना, ब्रस्ट होना, रप्ट होता है। तो एब्रप्ट, एब्रप्ट मतलब अचानक, अचानक उसको बोलते हैं एब्रप्ट। अचानक धमाका होना, अचानक कोई काम होना, दैट इज कॉल्ड एब्रप्टली होना। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है क्वेड। QUAD। तो ध्यान रखना, QUAD जो वर्ड है क्वेड, क्वेड का मतलब होता है फोर। क्वेड मतलब फोर। नेक्स्ट वर्ड है क्वार्ट। क्वार्ट मतलब भी फोर्थ होता है, यानी चौथा भाग को बोलते हैं क्वार्ट। क्वार्ट से क्वार्टर बनता है, यानी एक लीटर का अगर चौथा भाग है तो बोलते हैं इसका क्वार्टर है। ठीक है। नेक्स्ट है क्या? क्वार्टर तो सब लोग जानते होंगे, दारू शराब पीने वाले लोग क्वार्टर पीते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है? क्वेर या क्वेस। क्वेर या क्वेस का मतलब होता है आस्क, जिससे क्वेरी बनता है। क्वेरी मतलब पूछताछ। नेक्स्ट है क्वेंट या क्वेन, मतलब होता है फाइव, जिससे क्वेंट या क्वेंटस बनता है। नेक्स्ट है री। ध्यान रखना कि क्वेट, क्वेट मतलब होता है चार और क्वाइंट मतलब होता है फाइव। नेक्स्ट है री। री का मतलब होता है बैक या पीछे या पुनः, दैट इज कॉल्ड री। वाइज मतलब देखना, रिवाइज। रिवाइज मतलब फिर से देखना, यानी री बार बार यूज होता है। रिजेक्ट, जेक्ट मतलब फेंकना, री मतलब पीछे, पीछे की ओर फेंकना, यानी स्वीकार ही नहीं करना। अगर आपको कुछ उपहार मिल रहा है, आपने रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब जिधर से उपहार आया, हटो भाई हम नहीं लेंगे तुम्हारा, तो रिजेक्ट कर दिया आपने। नेक्स्ट है रेज। रेज या रेग बोल सकते हैं आप, इसका मतलब क्या होगा? गाइड या रूल। गाइड या रूल करना, शासन करना। तो शासन करने वाले को क्या बोलते हैं? रेजी। राजा को रेजी आप बोल सकते हैं। तो रेजी साइड मतलब, साइड मतलब हत्या करना, तो रेजी साइड मतलब क्या होगा? राजा का हत्या करना। तो ध्यान रखना, रेज मतलब शासन करना या गाइड करना। नेक्स्ट क्या है? रेट्रो। रेट्रो का मतलब होता है बैकवर्ड या बैक, मतलब पीछे की ओर। अगर कोई रेट्रोस्पेक्शन कर रहा है मतलब अपने पुराने समय को याद कर रहा है, रेट्रोस्पेक्शन कर रहा है। तो ध्यान रखना, रेट्रो मतलब होता है पुराना, यानी बैक वाला, पहले वाला। नेक्स्ट वर्ड है सैन। सैन मतलब क्या होता है? हेल्थ। सैन मतलब हेल्थ होता है। और SCEND, सेंड। सेंड मतलब होता है क्लाइम, यानी चढ़ना।
तभी ना आप सुनते होंगे कि असेंडिंग ऑर्डर लिखो, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखो। असेंडिंग मतलब ऊपर की ओर चढ़ना, डिसेंडिंग मतलब नीचे की ओर उतरना। तो ध्यान रखना, सेंड, SCEND, सेंड मतलब चढ़ाई करना। SCIC मतलब क्या होता है? जानना। ध्यान रखना, कॉग मतलब भी क्या होता है? जानना, और सी मतलब भी जानना। नेक्स्ट है स्कोप। स्कोप मतलब क्या होता है? देखना, एग्जामिन करना, परखना। तो स्कोप, टेलीस्कोप दूर देखना, माइक्रोस्कोप नजदीक देखने वाले चीज को बोलते हैं माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी को बोलते हैं माइक्रोस्कोप। टेलीस्कोप मतलब दूरदर्शी को। तो स्कोप मतलब क्या होता है? देखना। नेक्स्ट क्या है? स्क्रिप या स्क्रिप्ट मतलब होता है राइट। स्क्रिप या स्क्रिप्ट मतलब होता है राइट यानी लिखना। नेक्स्ट है सेक्ट। सेक्ट मतलब काटना या डिवाइड करना, बांटना। काटना या काट दीजिए, चाहे बंटवारा कर दीजिए, ठीक है, दोनों का अर्थ होगा सेक्ट। सेक्ट मतलब काटना या बांटना। नेक्स्ट है सर्व। SERV। सर्व मतलब होता है सेव या कीप, रख लेना या सेव कर लेना, बचा लेना, दैट इज कॉल्ड सर्व। चलिए नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 13 को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट में यानी पार्ट नंबर 13 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट वर्ड जो है वो है सोल या सोलो। सोलो या सोल मतलब होता है एलोन। हमारा जो सोल है, हमारा जो आत्मा है, वो अकेला है, वो किसी से कुछ लेता देता नहीं है। बस यहाँ धरती पे आने के बाद हम लोग अपना अपना संबंध जोड़ते हैं कि माँ है, वो पिता है, वो भाई है, लेकिन हमारा जो सोल है, जो हमारा आत्मा है, वो सिंगल है, अकेला है। आगे देखिए, सोल, एक सोल, SOL, सोल का एक और मतलब होता है सन, सूरज। नेक्स्ट है SOMN, सोन, इसका मतलब होता है स्लीप, सो जाना, नींद में आ जाना। उसके बाद है, जैसे एक वर्ड में बना देता हूं, सोमनैम्बुलिज्म। सोमनैम्बुलिज्म, सोमनैम्बुलिज्म मतलब नींद में चलने की आदत। किसी किसी को बीमारी होती है, उठता है और नींद में चलने लगता है, तो उस तरह की जो बीमारी है वो सोमनैम्बुलिज्म है। एम्बुल मतलब क्या होता है? टहलना। सोमनैम मतलब क्या होगा? नींद। और IS से मतलब क्या होगा? बीमारी या चलने की आदत। तो सोमनैम्बुलिज्म मतलब होता है नींद में चलने की आदत, सोमनैम्बुलिज्म। उसके बाद है सन। SON, सन मतलब होता है साउंड। सन मतलब साउंड होता है, बेटा मत समझ लेना। नेक्स्ट है सॉफ। SOPH, सॉफ मतलब होता है वाइज। सोफिस्टिकेटेड का मतलब क्या होगा? बुद्धिमानी से बनाया गया चीज। सोफिस्टिकेटेड मतलब पहले से बने हुए चीज में और एडिट करके और अच्छा किया गया। सोफिस्टिकेटेड मतलब बहुत ही आधुनिक। उसके बाद क्या है? स्पेक्ट। स्पेक्ट मतलब होता है सी या लुक यानी देखना। उसके बाद क्या है? स्टार। STA, स्टार, स्टार का मतलब होता है स्टैंड, खड़ा होना। नेक्स्ट है स्टेल। स्टेल का मतलब क्या होता है? स्टार। स्टार हुआ मतलब तारे। उसके बाद क्या है? एस्ट्रक्ट। एस्ट्रक्ट का मतलब होता है बनाना। तो क्या होगा? कंस्ट्रक्ट, एस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट मतलब भी होता है कंस्ट्रक्शन करना, बनाना। आगे देखिए, नेक्स्ट है सब। सब का मतलब होता है के नीचे, के नीचे या उप, कोई भी चीज का उप। एक होता है मुख्य, दूसरा होता है उप, उसी को बोलते हैं सब। जैसे घर में अगर मीटर लगा हुआ है और आपके पास 2-4 रेंटर है, तो रेंटर्स लोग को आप सब मीटर दे देते हैं, तो उप मीटर। तो एक मेन मीटर होता है जहां पर टोटल यूनिट दिखाया जाता है, और सब मीटर में रूम वाइज या फ्लैट वाइज जो है मीटर रीडिंग होती है, तो उसको बोलते हैं सब मीटर। तो ध्यान रखना, वही होता है सब मतलब किसी के नीचे यानी उप, उसको बोलते हैं सब। अगर इसी सब का यूज मैरिन के साथ हो तो सब मैरिन का मतलब क्या होगा? समुद्र के नीचे वाले चीज को बोलते हैं सबमैरिन। अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड सम। क्या है? SUM, सम। सम मतलब क्या होता है? हाईएस्ट या टोटल। सम मतलब हाईएस्ट यानी टोटल का जो योग होगा, जो टोटल का योग होगा, उसको बोलते हैं सम। उसके बाद क्या है? सुपर। सुपर का मतलब क्या होता है? हायर इन क्वालिटी। क्वालिटी में सबसे बेहतर जो होगा उसको बोलते हैं सुपर। वाव, सुपर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सी या सीम या सीन, इसका मतलब क्या होता है? टुगेदर यानी एक साथ। जैसे सिंपैथी अगर बोलते हैं तो सिंपैथी, पैथी मतलब क्या होता है? सहानुभूति। और सिंपैथी मतलब
आपका जो अंदर जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उसे मैं शब्दों से बांटने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब आपकी समस्या को मैं भी आपके साथ झेल रहा हूं। तो ये क्या हो गया, सिंपैथी देना, मतलब सहानुभूति देना। तो ध्यान रखना, सी या सिम या सिन, इसका मतलब होता है सहानुभूति, यानी एक साथ, एक साथ। देखो, उसके बाद है टैक्ट या टैंग। टैक्ट या टैंग का मतलब होता है टाउच। टैक्ट या टैंग का मतलब होता है टाउच, यानी लटकना, यानी मुश्किल में पड़े रहना, लटके रहना। नेक्स्ट है सॉरी भाई, टैक्ट या टैंग का मतलब होता है टच। टच का मतलब स्पर्श में होना, किसी के स्पर्श में आना, दैट इज कॉल्ड टैक्ट या टैंग होता है। जिससे बनता है जैसे कॉन टैक्ट, जोड़ दो इसमें, कॉन टैक्ट। कॉन मतलब होता है एक साथ, टैक्ट मतलब जुड़ जाना। किसी से अगर जुड़ाव हो जाता है तो उसको बोलते हैं टैक्ट। उसके बाद है टैक्स या टैक्सो। टैक्स या टैक्सो का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट मतलब व्यवस्था, यानी व्यवस्थित चीजों को मतलब क्या कहते हैं, व्यवस्था। तो यहाँ याद रखना, टैक्स या टैक्सो का मतलब अरेंजमेंट, मतलब व्यवस्था। नेक्स्ट है टेली। टेली का मतलब होता है दूर, सुदूर। इसी से बना है टेलीफोन, टेलीविजन। टेलीविजन इसका मतलब दूर के जो दर्शन कराते हैं उन मशीन को बोलते हैं टेलीविजन। और टेलीफोन किसको बोलते हैं, तो फोने मतलब होता है आवाज, टेली मतलब दूर, तो टेलीफोन मतलब होता है दूर की आवाज सुनने का यंत्र, दैट इज कॉल्ड टेलीफोन। तो इससे टेली से बहुत सारे वर्ड बने हुए हैं। नेक्स्ट है टेम्प। टेम्प का मतलब होता है टाइम। टेम्प का मतलब टाइम। अगर इसी से बना दिया जाए टेम्पोररी, टेम्पोररी का मतलब कम समय के लिए। उसके बाद है टर्म, TERM, टर्म। टर्म का मतलब होता है एंड। एंड का मतलब अंत या लिमिट। उसके बाद है TERR, टेर। टेर का मतलब होता है लैंड या अर्थ, तो बोलते हैं टेरिटरी। इसी से बनना है टेरिटरी। टेरिटरी का मतलब होता है क्षेत्र, यानी भूमि का बंटवारा, जहां से हुआ है वहां से आपका टेरिटरी है, उसके बाद उसका टेरिटरी है। टेरिटरी का मतलब भूभाग। तो इसी टर से बना है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट है टेट्रा। टेट्रा का मतलब होता है फोर। टेट्रा का मतलब फोर होता है। उम्मीद करता हूं ये पार्ट 13 भी आपको याद हो चुका होगा। दोस्तों, आपको लेके चलता हूं नेक्स्ट पार्ट में। पार्ट 14 में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। चलिए हम आपको फर्स्ट वर्ड की ओर ले चलते हैं। आपको पार्ट 14 में यहाँ लिखा है थी या थियो। थी या थियो का मतलब होता है गॉड या रिलीजन, भगवान या ईश्वर। थी या थियो का मतलब भगवान या ईश्वर होता है, इसीलिए थियोलॉजी, थियोलॉजिस्ट। तो थियोलॉजी का क्या मतलब होगा, ईश्वरीय विज्ञान, यानी धार्मिक किताबें जो है वो है थियोलॉजी। और जो ईश्वर है उसको बोलते हैं थियोलॉजिस्ट, यानी जो ईश्वर को मानता है, जो ईश्वर में विश्वास करता है वो है थियोलॉजिस्ट। तो याद रखना, थियो मतलब धर्म या ईश्वर। नेक्स्ट है थर्म। थर्म का मतलब होता है हीट, यानी गर्मी, उष्मा। इसी से बना है थर्मोमीटर, जो आप लगा लेते हैं और नापते हैं आप अपने शरीर की गर्मी, उसको बोलते हैं थर्मोमीटर। तो थर्म मतलब याद रखना हीट। नेक्स्ट है टॉर्ट। टॉर्ट का मतलब होता है ट्विस्ट। ट्विस्ट मतलब होता है घुमाना, मोड़ मार करना। ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट है टॉक्स। टॉक्स का मतलब होता है पॉइजन। टॉक्स का मतलब पॉइजन होता है, जहर होता है। नेक्स्ट है ट्रैक्ट। ट्रैक्ट मतलब होता है पुल या ड्रैग, मतलब खींचना। तो याद रखना, ट्रैक्ट मतलब खींचना या पुल करना। नेक्स्ट है ट्रांस। ट्रांस मतलब होता है क्रॉस या बियॉन्ड, मतलब से परे, से अलग, बहुत दूर, उसको बोलते हैं ट्रांस, मतलब के पार। उसके बाद है ट्राई। TRI, ट्राई मतलब होता है तीन, जिससे ट्राइंगल बनता है। ट्राइंगल मतलब तीन कोण वाला। ठीक है, तो याद रखिएगा, ट्राई मतलब होता है तीन। उसके बाद है अल्ट्रा। अल्ट्रा मतलब से अलग, से बिल्कुल भिन्न, एक्सट्रीम। अल्ट्रा मतलब से अलग, से परे, या एक्सट्रीम मतलब अत्यंत, बहुत ही ज्यादा। जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक मतलब सब सीमेंट से अलग टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, अल्ट्राटेक, याद रखना भाई। नेक्स्ट है अन। अन का मतलब होता है नॉट या अपोजिट। अन जो है ना निगेटिव प्रीफिक्स है, और अन लगाने से वर्ड जो है एंटोनिम बन जाता है। जैसे एबल। एबल मतलब योग्य, अनेबल मतलब अयोग्य।
नेक्स्ट है यूनी। यूनी का मतलब एक होता है, सिंगल होता है। तो यूनी का मतलब एक होता है, सोलो का भी मतलब एक होता है, मोनो का भी मतलब एक होता है दोस्तों। तो ये सब ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट है यूआरबी। अर्ब। अर्ब का मतलब क्या होता है? सिटी। इसीलिए बना है अर्बन एरियाज, यानी शहरी एरिया को बोलते हैं अर्बन एरिया। चलिए नेक्स्ट क्या है? वैक। वैक मतलब होता है एम्प्टी। एम्प्टी मतलब खाली। इसी से बना है वैकेशन। वैकेशन मतलब खाली, उस दिन कोई काम नहीं है, वैकेशन है। इसी से बना है वैकेंट। वैकेंट मतलब खाली खाली, जैसे रूम वैकेंट है मतलब खाली है। वैकेंसी, इसका मतलब उतने जगहों पे उतने सीट पे अभी कोई नहीं है, वह वैकेंसी है, वो सीट खाली है, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है VENT। वेंट, या वेंट मतलब होता है कम, यानी आ जाना। नेक्स्ट क्या है? VER। वर। वर का मतलब होता है ट्रूथ, यानी सच्चाई। उसके बाद क्या है? VERB। वर्ब। वर्ब मतलब वर्ड। अगर कोई आदमी वर्बस होगा, इसका मतलब वो ज्यादा बोलने वाला हो, बकवास करने वाला होगा। नेक्स्ट है वर्ड्स। VERS। वर्ड्स या वर्ड। वर्ड्स या वर्ड मतलब होता है मोड़ना। ठीक है, तो इससे भी बहुत सारा वर्ड बनता है, जैसे देखो एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट मतलब बहिर्मुखी, यानी बाहरी दुनिया के बारे में ज्यादा सोचता है। और इंट्रोवर्ट जो होता है, इंट्रोवर्ट वो अपने बारे में ज्यादा सोचता है, उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट। एक होता है एम्बीवर्ट, जो अपने बारे में भी सोचता है और दूसरे के लिए भी सोचता है, उसको बोलते हैं एम्बीवर्ट। तो याद रखना, वर्ड्स या वर्ट मतलब होता है टर्न, यानी मुड़ना। नेक्स्ट है वाइस। वाइस मतलब क्या होता है? एक्टिंग इन प्लेस ऑफ, या नेक्स्ट इन रैंक, मतलब कि एक्टिंग इन प्लेस ऑफ मतलब किसी दूसरे के जगह पे कार्य करना या एक्टिंग करना, क्या कहलाता है? वाइस। नेक्स्ट क्या है? अब देखिए, वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब ध्यान रखना। तो वो सब मददगार होता है, दूसरे के जगह पे काम करना। जैसे प्रिंसिपल का अगर काम कर रहा है तो वाइस प्रिंसिपल है। उसके बाद आगे वर्ड जो है वो है विंस या विक। विंस या विक मतलब होता है कनकर। कनकर मतलब होता है विजयी होना। उसके बाद है, और अगर इसी से वर्ड बना दे, जैसे इनविंसिबल लिखा हुआ है, इनविंसिबल। इनविंसिबल, इसका मतलब जो कभी विजयी नहीं होता हो, हमेशा हार जाता हो। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? इनविंसिबल, अपराज्य। सॉरी, इनविंसिबल यानी अपराज्य, जिसको कभी हराया नहीं जाता है, उसको बोलते हैं इनविंसिबल। उसके बाद क्या है? VIV। वाइव या विट। वाइव या विट मतलब होता है लाइफ या जीवन। उसके बाद है वोर या वोर, का मतलब होता है टू ईट, यानी खाना। तो इसी से बहुत सारा वर्ड बना हुआ है। कार्निवोरस, मांस खाने वाला। हर्बीवोरस, घास खाने वाला। इंसेक्टिवोरस, इंसेक्ट खाने वाला, यानी कीड़े मकोड़े खाने वाले। तो उम्मीद करता हूं ये पार्ट यानी पार्ट 14 भी आपको समझ में आ चुका होगा। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। आपको ले चलते हैं पार्ट 15 की ओर। फर्स्ट वर्ड है वोल। वोल मतलब क्या होता है? विश करना, किसी को अच्छा, किसी के लिए सोचना, विश करना। ठीक है, नेक्स्ट है जेनो। जेनो मतलब क्या होता है? फॉरेन। फॉरेन मतलब विदेश। नेक्स्ट है अग्री, सॉरी, एगर। एगर का मतलब होता है एक्ट। एगर का मतलब एक्ट मतलब कार्य। नेक्स्ट है कैको। कैको मतलब होता है बैड। जैसे कैकोग्राफी, बुरा लिखने की क्रिया को बोलते हैं कैकोग्राफी। कैकोग्राफर जो बुरा लिखता है, खराब लिखता है, उसको बोलते हैं कैकोग्राफर। नेक्स्ट है कैली। देखो कैको और कैकी में क्या अंतर है? कैको मतलब बुरा और कैली मतलब अच्छा। तो कैलीग्राफर मतलब अच्छा लिखने वाला और कैकोग्राफर खराब लिखने वाला। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूअस। कॉन्स्टिट्यूअस, कॉन्स्टिट्यूअस मतलब होता है स्टैंड, खड़ा होना। नेक्स्ट है क्रेसी या क्रेसिया, का मतलब होता है रूल या कानून। जैसे हिंदुस्तान के अंदर है डेमोक्रेसी। डेमो
डेमोक्रेसी मतलब लोगों द्वारा शासन किया जाता है अपने यहाँ, यानी लोग शासक को चुनते हैं, जिसको चुनते हैं वही शासन करता है, इसलिए बोलते हैं डेमोक्रेसी। तो क्रेसी या क्रेसिया मतलब रूल यानी शासन। नेक्स्ट है डायर, DIA, डायर मतलब क्या होता है, अक्रॉस या थ्रू, मतलब से होकर, डायर मतलब अक्रॉस या से होकर या उस पार। नेक्स्ट है IDIOS, एडियस मतलब होता है वंस ओन, किसी का अपना, डेट इज कॉल्ड एडियस। उसके बाद है इन या इम, दोनों का मतलब होता है नॉट, यानी निगेटिव प्रीफिक्स के लिए यह काम आता है, इन या इम, जैसे पॉसिबल, इम्पॉसिबल, एक्टिव, इनएक्टिव, तो ये निगेटिव बनाने का काम आता है। चलिए हम देखते हैं यहाँ नेक्स्ट वर्ड डोमिनस, डोमिनस का मतलब होता है लॉर्ड, लॉर्ड का मतलब होता है मालिक, लॉर्ड का मतलब मालिक। नेक्स्ट है डायनास्थाई, डायनास्थाई मतलब होता है बी एबल, मतलब योग्य होना। नेक्स्ट है ईपी, ईपी का मतलब होता है अंडर, सॉरी अपॉन या ओवर, किसी चीज के ऊपर, उसको बोलते हैं ईपी। नेक्स्ट है फेडरिस, फेडरिस का मतलब होता है लीग या पैक्ट, लीग या पैक्ट, इसका मतलब क्या होता है, लीग, जैसे खेल में इसका यूज होता है, लीग या पैक्ट का, आप समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड है फ्रैटर, फ्रैटर मतलब होता है भाई, तो फ्रैट्रिसाइड अगर लिखा रहेगा इसका मतलब भाई की हत्या। फ्रैटरनिटी रहेगा इसका लिखा हुआ अगर फ्रैटरनिटी, तो फ्रैटरनिटी मतलब क्या होगा, भाईचारा। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हेटेरो, हेटेरो का मतलब होता है मिक्स या अनलाइक, मिक्स मतलब मिल जाना, ठीक है, अनलाइक मतलब से अलग। नेक्स्ट है आइडम, IDEM, आइडम मतलब होता है द सेम, मेन, यानी सेम होना, तो याद रखना आइडम का मतलब होता है मेन। नेक्स्ट है आइडियो, आइडियो का मतलब आइडिया, आइडिया का मतलब तरीका, सुझाव, नया। उसके बाद है लेजिस, लेजिस का मतलब होता है लॉ, तो लेजिस्लेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, कानून से संबंधित। नेक्स्ट है लेक्सिस, लेक्सिस का मतलब होता है वर्ड, लेक्सिस का मतलब वर्ड होता है दोस्तों। तो आप यहां तक यानी 15 पार्ट तक आप लोग पढ़ चुके हैं, हम आपको आगे ले चलते हैं 16 की ओर। तो पार्ट 16 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट 16 का जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है, लाइबर या लिबर, लाइबर या लिबर का मतलब होता है फ्री, फ्री मतलब आजादी, और लाइबर का एक और मतलब होता है बुक यानी किताब, इसी से बना है लिबर्टी, लिबर्टी मतलब आजादी। नेक्स्ट है लोकस, लोकस का मतलब होता है प्लेस यानी जगह, इसी से बना है लोकेलिटी। नेक्स्ट है मैनिया, मैनिया का मतलब होता है उन्माद यानी पागलपन। ऑब्सेशन, ऑब्सेशन का क्या मतलब होता है दोस्तों, ऑब्सेशन मतलब लगातार एक ही विषय पे सोचते रहना, वो क्या कहलाता है, ऑब्सेशन। जैसे जो वैज्ञानिक लोग होते हैं वो लगातार एक ही दिशा पर काम करते हैं, ऑब्सेशन होता है उनका, और वो अपने ऑब्सेशन की वजह से किसी चीज का आविष्कार कर लेते हैं, तो वो कहलाता है ऑब्सेशन। चलिए नेक्स्ट है मीटर, METR, मीटर मतलब मेजर, मेजर मतलब माप। नेक्स्ट है मोर्टिस, मोर्टिस मतलब डेथ। नेक्स्ट है नोमेन, नोमेन का मतलब होता है नेम यानी नाम, याद रखना नोमेन मतलब नेम। उसके बाद है ओलिग, ओलिग मतलब होता है फ्यू, मतलब कुछ, थोड़े। उसके बाद है फेज, PHAG, फेज, फेज मतलब होता है ईट यानी खा जाना। नेक्स्ट है पॉलिन, POLEIN, पॉलिन का मतलब होता है टू सेल यानी बेचना। उसके बाद है पॉलिस, पॉलिस का मतलब होता है सिटी, तो मेट्रोपॉलिटन इसी से बना है, मेट्रोपॉलिटन यानी बड़े बड़े शहरों में रहने वाले लोग। नेक्स्ट है पोर्ट या पोर्टो, मतलब क्या होता है कैरी, कैरी मतलब ढोना, ले जाना, तो इसी से बना है ट्रांसपोर्ट। देखो ट्रांस मतलब आप जान ही रहे हो, ट्रांस मतलब होता है के पार, अब पोर्ट मतलब ले जाना, तो ट्रांसपोर्ट जो है क्या करता है, एक जगह से सामान को दूसरे जगह भेजता है, वो क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्ट। उसी तरह से ट्रांसमिट भी बना है, ट्रांस मतलब के पार, अब मीट मतलब भेजना, ट्रांसमिट मतलब के पार भेजना। नेक्स्ट है पोस्ट, पोस्ट मतलब क्या होता है, के बाद, पोस्ट मतलब के बाद, तो अगर एक पत्र आपने लिखा और बाद में अगर आप इसमें कुछ भी चीज जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है,
बाद में आप जोड़ते हैं तो वो क्या होता है, पोस्ट स्क्रिप्ट। मतलब बाद में आप लिख देते हैं तो पोस्ट स्क्रिप्ट। अब पहले जो लिखा हुआ है वो प्री स्क्रिप्ट। बाद में किसी को भुगतान करते हैं तो पोस्ट पेड, अब पहले करते हैं तो प्रीपेड। चलिए आगे देखें। पिब्लिकस, पिब्लिकस का मतलब होता है पीपल, तो पिब्लिकस याद रखिएगा। नेक्स्ट है रिपेरिया, रिपेरिया का मतलब होता है रिवर यानी नदी। नेक्स्ट वर्ड है स्कोप, ये कई बार आ चुका है, अभी मैं आपको तुरंत पढ़ाया हूं कुछ देर पहले। तो स्कोप मतलब क्या होता है, देखना। नेक्स्ट है सबटर, SUBTR, सबटर का मतलब होता है के नीचे, और सब मतलब भी क्या होता है, के नीचे या उप। नेक्स्ट है यूटिलिस, यूटिलिस का मतलब यूजफुल। यूटिलिटी, यूटिलिटी का भी मतलब होता है उपयोगी। नेक्स्ट क्या है वाइड या विजिबल या विस, मतलब क्या होता है देखना। नेक्स्ट वर्ड है एग या एगी या एक्ट, इसका मतलब करना या मूव करना या जाना। दैट इज कॉल्ड एग या एजी या एक्ट। नेक्स्ट है एली या एलो या अल्टर, इसका मतलब होता है बदलना। क्या होता है, बदलना। ठीक है, इतना तो आप कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए हम आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 17 की ओर। देखो पार्ट 17 में आपका स्वागत है। पार्ट 17 का फर्स्ट वर्ड जो है वो है एम या एमोर। एम या एमोर का मतलब होता है लव, जो आप पहले भी सीख चुके हैं। तो एमोरस मतलब क्या होगा, प्यार करने वाला। ठीक है, ज्यादातर सेक्सुअल लव करने वाले लोग को एमोरस बोलते हैं। उसके बाद क्या है ऑग या एक्ट, ऑक मतलब क्या होता है इंक्रीज यानी बढ़ावा देना, बढ़ाना। अब भाई देख एक वर्ड मैं बता देता हूं, जैसे अगमेंट होना, अगमेंट का मतलब होता है बड़ा होना, बढ़ाना, इंक्रीज करना। नेक्स्ट है कैड या कैश, कैड या कैश का मतलब होता है टू फॉल, फॉल मतलब गिर जाना। नेक्स्ट है कैलर, कैलर का मतलब होता है हीट या एनर्जी यानी गर्म करना, या फिर एनर्जी यानी ऊर्जा, उसको क्या बोलते हैं कैलर। कैलर से क्या बनता है कैलोरी, ठीक है, जो ऊर्जा का मात्रक है। नेक्स्ट क्या है कैप या सिप या कैप्ट या सेप्ट, मतलब क्या होता है लेना या रोकना, जो आप पहले भी सीख चुके हैं। नेक्स्ट है कॉज या कॉज, देखो स्पेलिंग CAUS या CAUSE। कॉज का मतलब होता है बर्न या हीट यानी गर्म करना। नेक्स्ट है फिर से है कॉज, कॉज या कस का मतलब होता है कॉज या मोटिव यानी कारण होना। नेक्स्ट है सिट या साइट, इसका मतलब होता है कॉल या स्टार्ट यानी बुलाना या शुरू करना। नेक्स्ट है SCIV, सिव, सिव का मतलब होता है सिटीजन, इसी से बना है सिटीजन। ठीक है, नेक्स्ट है क्लेम या क्लेम का मतलब होता है क्राई आउट, चिल्लाना या फिर बुलाना। नेक्स्ट वर्ड है क्लड या क्लूडो या क्लुआ, इसका मतलब होता है शट करना यानी बंद करना। नेक्स्ट है कॉग्नोएक, कॉग्नोएक या ग्नोशी, इसका मतलब होता है जानना। देखो मैं इससे पहले बताया था, कॉग मतलब जानना, आपको पहले मैं बता चुका था। SCIC का मतलब भी जानना, SCIC का मतलब भी जानना होता है। नेक्स्ट है कार्डियो या कोर या कॉर्ड का मतलब होता है हार्ट यानी दिल। नेक्स्ट है क्रिया, CREA, क्रिया मतलब होता है क्रिएट करना, बनाना, निर्माण करना, इसी से बना क्रिएचर, भगवान ने जिसको निर्माण किया वो क्या है क्रिएचर। उसके बाद है क्रेस या क्रेट या क्रेस या क्रो, मतलब होता है राइज करना, ग्रो करना, विकास करना। नेक्स्ट है क्रिट, क्रिट का मतलब होता है सेपरेट होना, चूज करना, ठीक है, अलग करना। आई बात समझ में। नेक्स्ट है कर, सी और कर या कर्स मतलब क्या होता है रन करना, भगाना, चलाना। नेक्स्ट है क्योरा, CURA, क्योरा मतलब होता है केयर या ट्रीट, केयर करना या ट्रीट करना यानी किसी का उपचार करना या ध्यान रखना। नेक्स्ट है डेका, डेका मतलब होता है 10, डेका मतलब 10। DOC डॉक या डॉकिन, डॉक या डॉकिन का मतलब होता है टीच यानी पढ़ाना या सिखाना, इसी से बना है डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का मतलब जिसमें जानकारी रखा हो उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट। चलिए नेक्स्ट है पार्ट 18, इस पार्ट 18 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट 18 का जो फर्स्ट वर्ड है वो है डॉन, जो आप पहले सीख चुके हैं। डॉन मतलब गिव,
डॉन से डोनेशन बनता है। और फॉल या फॉल्स का मतलब होता है डिसीव यानी धोखा देना। फॉल या फॉल्स का मतलब डिसीव यानी धोखा देना। चलिए आगे जो वर्ड है वो हम लोग देख लेते हैं। डॉर्म, DORM, डॉर्म का मतलब होता है स्लीप यानी सो जाना। डॉक्स का मतलब क्या होता है ओपिनियन। ओपिनियन मतलब अपना ज्ञान शेयर करना, अपना जो है तरकीब बताना, दैट इज कॉल्ड ओपिनियन। नेक्स्ट है ड्रोम। ड्रोम का मतलब होता है रन या स्टेप, दौड़ना या चलना, स्टेप लेना। नेक्स्ट है डक या डक्ट, मतलब क्या होता है लीड करना, कन्विंस करना। डक या डक्ट मतलब होता है लीड या कन्विंस करना। इससे भी बहुत सारे वर्ड बने हुए हैं, जैसे कंडक्ट करना, कंडक्ट का मतलब लीड करना, जनरेट करना, बताना। उसके बाद है डियोरा। डियोरा का मतलब क्या होता है लास्टिंग, लंबे समय तक चलता है, ये इस रूट को भी आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद है डायनाम। डायनाम का मतलब होता है पावर, इसी से बना हुआ है डायनामेट, डायनामाइट, डायनामेटिक, ठीक है, इसी से बहुत सारे वर्ड बने हुए हैं। नेक्स्ट है एंडो। एंडो का मतलब होता है के अंदर। एक्यू, एक्यू मतलब होता है इक्वल, बराबर। और ERG, अर्ग का मतलब होता है वर्क, जो आप पहले भी सीख चुके हैं। तो बहुत सारे रूट रिपीट करने लग गया है दोस्तों। देखिए यहाँ पर फीड या फाइड या फेडर का मतलब होता है विश्वास। नेक्स्ट है फिला या फिली का मतलब क्या होता है थ्रेड। थ्रेड मतलब प्रेम, थ्रेड मतलब प्रेम या विश्वास, या क्या बोल सकते हैं उसको, धागा भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है फिन। फिन मतलब होता है एंड या एंडेड, मतलब खत्म हो जाना यानी समाप्त हो जाना। नेक्स्ट है फिक्स। फिक्स मतलब होता है ज्वाइन यानी जोड़ना, जोड़ देना। नेक्स्ट है फ्लेक्स या फ्लेक्ट मतलब होता है मोड़ना। इस फ्लेक्ट को भी आप पहले सीखे थे किसी पार्ट में, और यहाँ पर फ्लेक्स भी नया सीखने को मिल रहा है। तो फ्लेक्स हो चाहे फ्लेक्ट हो, दोनों का मतलब होता है मोड़ना। अगर ड्यू फ्लेक्स कर दे, ड्यू फ्लेक्स मतलब होता है 2 बार मोड़ना, ट्राई फ्लेक्स कर दे 3 बार मोड़ना। नेक्स्ट है फोर्ट या फ्रैग। फोर्ट या फ्रैग का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। फोर्ट या फ्रैग मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है गैस्ट्रो। गैस्ट्रो का मतलब होता है पेट। गैस्ट्रो का मतलब पेट होता है। जैसे देखें यहाँ फोर्ट से एक वर्ड बना हुआ है फोर्टिफाई करना। फोर्टिफाई करना मतलब मजबूत बनाना। नेक्स्ट है गैस या गैस्ट्रो। गैस्ट्रो मतलब होता है पेट, जो मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूं। GEN जेन का मतलब होता है बर्थ, या जेनेसिस मतलब भी बर्थ होता है। GERM जर्म का मतलब होता है वाइटल पार्ट स्टार्ट टू ग्रो। वाइटल पार्ट यानी एकदम कोमल भाग जो शुरू हुआ है, बढ़ना शुरू किया है, सैपलिंग जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं जर्म। जर्म से बनता है जर्मेशन। जर्मेशन का मतलब पौधा का शुरुआत हुआ है, बीज से पौधा बनना शुरू हुआ है, उस समय उसको क्या बोलते हैं जर्मेशन। तो उम्मीद करता हूं कि ये पार्ट 18 भी आपको क्लियर हो चुकी होगी, और अगर आप सिंसियर है तो आप जरूर इस वीडियो को देख रहे होंगे। आपका स्वागत करते हैं पार्ट 19 में। पार्ट 19 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए इसमें फर्स्ट वर्ड है ग्रेड या ग्रेस, जो अभी पहले आप पढ़ चुके हैं। इसका मतलब होता है स्टेप यानी आगे जाना, बढ़ना। अब उसके बाद है ग्रेट। ग्रेट मतलब प्लीजिंग करना यानी किसी को खुश करना, आनंद देना। ग्रैब, ये भी आप सीख चुके। ग्रैब मतलब हैवी या वेटी, मतलब बहुत ज्यादा भार होता है, उसको बोलते हैं ग्रैब। ग्रैब से ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, यानी सभी जितने भी चीजें हैं सबका वजन अलग अलग है, किसके वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो ग्रैब मतलब होता है भार। नेक्स्ट है ग्रेग। ग्रेग का मतलब होता है हर्ड या क्राउड या ग्रुप, मतलब भीड़ भाड़, ठीक है, तो भीड़ भाड़ या झुंड को बोलते हैं ग्रेग। नेक्स्ट है हाइपन। हाइपन मतलब होता है स्लीप यानी सो जाना। उसके बाद है हेयर, HER, हेयर या हेस, इसका मतलब होता है स्टिक। स्टिक मतलब चिपकना, और कड़ा भी होता है। नेक्स्ट है इग्निश। इग्निश का मतलब होता है फायर, आग, फायर या आग। नेक्स्ट है ल्यू, लव, लव, लॉट, ल्यूट, सबका मतलब होता है वॉश यानी धोना। नेक्स्ट है लेवी, LEVI, लेवी का मतलब होता है लाइट, प्रकाश। नियो, नियो का मतलब होता है नया, जो आप पहले भी
सीख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं न्यूर, NEUR। न्यूर का मतलब होता है नर्व। नर्व तो आप समझ रहे होंगे ना, नर्व जो होता है यानी शरीर के अंदर जो है नर्व है, नर्व जिससे ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको बोलते हैं नर्व। नेक्स्ट है नॉक्स या नॉक मतलब होता है नाइट। नॉक मतलब नाइट, नॉक्टल मतलब क्या होगा, रात से संबंधित। नेक्स्ट है न्यूमिस्मा। न्यूमिस्मा मतलब होता है क्वाइन, क्वाइन यानी सिक्का, जिसको न्यूमिस्मेनिया हो गया, मतलब सिक्कों को इकट्ठा करने का मैनिया हो गया, तो उसको बोलते हैं न्यूमिस्मेनिया। नेक्स्ट क्या है ओमनी। ओमनी का मतलब होता है ऑल या सभी, तो ओमनीवोरस मतलब सभी चीज खाने वाला, ओमनी प्रेजेंट सभी जगह उपस्थित, तो ओमनी याद रखिएगा सभी। ऊपर, ऊपर का मतलब होता है वर्क, और अर्ग मतलब भी वर्क होता है, ध्यान रखना। पैक, पैक का मतलब होता है पीस, पीस मतलब होता है शांति, बिल्कुल ध्यान रखना है, सबको याद करना है आपको। और पैन, पैन का मतलब होता है ऑल, जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है फ्लेग्मा। फ्लेग्मा मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन मतलब ज्वलनशील, जिसमें आग लगाया जा सकता है, उसको बोलते हैं फ्लेग्मा। नेक्स्ट है फोबिया या फोबोस मतलब होता है डर, याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा बार पूछ चुका है। हाइड्रोफोबिया पानी से डर, पानी से डर। क्लेप्टोफोबिया हो जाएगा तो किताबों से डर, भाई पढ़ना नहीं चाहता है। तो बहुत सारे फोबिया होता है लोगों को, फोबिया मतलब डर। नेक्स्ट है प्लू या प्लस या प्लर मतलब क्या होता है मोर या मेनी, बहुत सारे, बहुत सारे क्या बोलते हैं प्लू, प्लू से बना है प्लूरल, बहुत सारे। प्लस से भी क्या होता है बहुत सारे, और प्लर का मतलब भी होता है बहुत सारे। तो उम्मीद करता हूं ये यानी चैप्टर यानी पार्ट 19 भी क्लियर हो चुका होगा। अब हम आपका स्वागत पार्ट 20 में करने जा रहे हैं। तो पार्ट 20 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट वर्ड है पंक्ट, जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। पंक्ट मतलब क्या होता है पॉइंट या डॉट या मार्क यानी चिन्ह, जिसको बोलते हैं पंक्ट। नेक्स्ट है री या रीडी या ऋषि का मतलब होता है लाफ्टर, जिससे रेडिकुलस बनता है। तो यहाँ पर री से रेडिकुलस बना, रेडिकुलस मतलब हास्यास्पद, तो याद रखिएगा री मतलब होता है लाफ्टर। नेक्स्ट है रोग या रोगा का मतलब होता है आस्क यानी पूछताछ करना। नेक्स्ट है रप्ट, रप्ट मतलब अचानक टूटना, सडन ब्रेक, उसको बोलते हैं रप्ट। तो इसी से बना है एब्रप्टली, एब्रप्टली मतलब अचानक से, एब्रप्ट मतलब अचानक। नेक्स्ट है स्लेव या सैलू। स्लेव या सैलू मतलब होता है सेफ या हेल्दी, मतलब सुरक्षित या स्वस्थ, स्लेव कहलाता है। सॉरी स्लेव नहीं, सैल्व कहलाता है। सैल्व या सैलू याद रखना, इसका मतलब होगा सेफ या हेल्दी। नेक्स्ट है सेट या सैटिस। सेट या सैटिस मतलब होता है एनफ, जिससे बनता है सेटिस्फाई करना, मतलब उसको पर्याप्त संतुष्टि देना, दैट इज कॉल्ड सेटिस्फाई करना। नेक्स्ट है सी या सेनेसिया, इसका मतलब होता है जानना, जो मैं आपको पहले से बता चुका था। SCIC या COG कॉग, दोनों का मतलब होता है जानना। नेक्स्ट है सिमिल या सिमुल का मतलब होता है एक जैसा, सिमिलर मतलब मिलता जुलता, मिलता जुलता। उसके बाद क्या है सिस्ट या स्टा या स्टिट, इसका मतलब होता है स्टैंड होना, खड़ा होना। उसके बाद है सोल्व या सोल्यू। सोल्व या सोल्यू का मतलब होता है लूज एन यानी खो देना, किसी भी चीज को खो देना। नेक्स्ट वर्ड है सोफ। सोफ का मतलब होता है वाइफ, सोफ का मतलब होता है वाइफ। नेक्स्ट है स्पेक या स्पेक्ट या स्पिक, इसका मतलब होता है लुक यानी देखना, तो स्पेक्टेटर का मतलब क्या हो जाएगा दर्शक। नेक्स्ट क्या है स्फेयर। स्फेयर का मतलब होता है बॉल, या स्फेयर का मतलब इस तरह का जो आकृति है वो क्या है स्फेरिकल आकृति है। स्फेयर मतलब बॉल यानी गेंद से संबंधित। नेक्स्ट है स्पीयर। SPIR, स्पीड का मतलब होता है ब्रेथ, ब्रेथ मतलब सांस लेना। नेक्स्ट है टेम्पो। टेम्पो का मतलब होता है टाइम, टेम्पो का मतलब समय। टेन या टीन या टेन का मतलब होता है होल्ड यानी रोकना, जिससे बना है एंटरटेन, एंटरटेनमेंट, ये सब। कॉन्टेन, 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 देखो कॉन्टेन, कॉन्टेन का मतलब होता है रोकना, कोई भी चीज जिसमें आप पानी वगैरह कुछ भी रख देते हैं तो कॉन्टेन करके रखता है, रोक करके रखता है। और कंटेनर मतलब रोकने वाला,
चलो उसके बाद क्या है, थेसिस या थेट का मतलब होता है प्लेस, यानी जगह पे रखना या डालना, थेसिस, जो मैं अभी कुछ देर पहले आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट है टॉम। टॉम का मतलब होता है कट। टॉम का मतलब कट लगा होना, घेरा होना। जैसे डाइकाटोमी है, मतलब दो भाग में कटा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रैक्ट। ट्रैक्ट का मतलब होता है अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना, खींचना, ट्रैक्ट कहलाता है। तो इसी में अगर ए लगा दीजिएगा, अट्रैक्ट मतलब होता है अपनी ओर खींचना, क्योंकि ए का मतलब होता है की ओर। नेक्स्ट है ट्रीब। ट्रीब का मतलब टू गिव यानी देना। जैसे एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट करना मतलब अपनी ओर से देना, तो इसी से बना है देना। कंट्रीब्यूट भी होता है, कंट्रीब्यूट करना, कंट्रीब्यूट कर देना मतलब अपनी ओर से बिल्कुल दान में दे देना, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 21 की ओर हम लोग चलते हैं, बहुत जल्द अब पूरा होने वाला है पूरा वीडियो। चलिए भाई, पार्ट 21 में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। पहले हम देख लेते हैं अल्टीमा। अल्टीमा का मतलब होता है लास्ट। अल्टीमा का मतलब क्या होता है, लास्ट मतलब खत्म होना, अल्टीमेट इसी से बना है, अल्टीमेट मतलब अंततः। उसके बाद है यूनी या एनस, इसका मतलब होता है वन। यूनी या एनस का मतलब होता है वन। नेक्स्ट है वी और वोर। वोर का मतलब होता है ईट ग्रेडली, मतलब जल्दी जल्दी खाना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, भाकोस जाना, यानी एकदम गटक जाना, उसी को क्या बोलते हैं, वोर। या हाँ, वोर से देखो वोरस, जैसे बोलते हैं हर्बी वोरस, मतलब घास खाने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट है जू या जू, जेड ओ या जेड डबल ओ, जो मतलब एनिमल यानी जानवर। तो जूलॉजी मतलब क्या हो जाएगा, जानवरों का अध्ययन। चलिए हम इसी में आगे दिखाते हैं आपको। नेक्स्ट है वैली या वाली या वैल्यू का मतलब होता है वर्थ यानी के लायक, इसी से बना है वैल्यूएबल। तो वैल या वैली का मतलब क्या होता है, योग्य या लायक। नेक्स्ट है वर या वेरी, इसका मतलब होता है ट्रू यानी सत्य। तो वेरिफिकेशन करते हैं, इसका मतलब सत्यता की जांच करते हैं, इसी से बना हुआ है। नेक्स्ट है वर्ट या वर्स, इसका मतलब होता है टर्न यानी मुड़ जाना। कन्वर्ट, कन्वर्ट करना मतलब अपने में बदल लेना, ठीक है। बहुत सारे धार्मिक लोग हैं जो अपने धर्म में दूसरे को कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट, कौन मतलब एक साथ, वर्ट मतलब मोड़ देते हैं। आगे देखिए, विड या विश का मतलब होता है टू सी। कई बार मैं आपको बता चुका हूं, विड या विश मतलब देखना। वीव या बीटा या बीवी का मतलब होता है जीवन या जीना, ठीक है। नेक्स्ट है वॉक, वीओसी, वॉक, वॉक मतलब कॉल, कॉल मतलब बुलाना। नेक्स्ट है वॉल, वॉल मतलब विश या विल, मतलब इच्छा जाहिर करना, बताना। नेक्स्ट वर्ड है वोल्केन। वोल्केन मतलब होता है फायर, आग, जिससे वोल्केनो में से जो आग निकलता है इसलिए उसका नाम है वोल्केनो, आग का छिद्र, जिससे बहुत सारा पदार्थ, गर्म पदार्थ, राख, लावा वगैरह निकलता है। तो वॉल समझ गए। नेक्स्ट है एबल या इबल। एबल या इबल का मतलब क्या होता है, के योग्य, एबल या कैपेबल, कोई भी काम करने में सक्षम। नेक्स्ट है एडीई, एड। एड का मतलब है रिजल्ट ऑफ एक्शन, यानी किसी कार्य का परिणाम, उसको बोलते हैं एड। नेक्स्ट है एजीई, एज। एज का मतलब होता है एक्ट ऑफ या स्टेट ऑफ या रिजल्ट ऑफ, इसका मतलब होता है किसी भी चीज का एक्ट, एक्ट मतलब कार्य करना, वैसा करके दिखाना। किसी भी चीज की अवस्था को भी बोलते हैं एज। उसके बाद है ए एल या आई सी, इसका मतलब होता है रिलेटिंग टू यानी किसी चीज से संबंधित। फिजिकल शारीरिक यानी शरीर से संबंधित। डेंटल दांत से संबंधित। इकोनॉमिक अर्थ से यानी आर्थिक अर्थव्यवस्था से संबंधित। तो आई सी लगा हो चाहे ए एल लगा हो, इसका मतलब होता है से संबंधित। नेक्स्ट है ए एन सी या ए एन सी वाई। एंस या एन सी ये नाउन बनाने का काम आता है और इसका अर्थ होता है कोई भी एक्शन, प्रोसेस या स्टेट, कोई भी अवस्था या कोई भी काम करने की क्रिया, वो क्या कहलाता है, एंस या एनसी।
नेक्स्ट है ए आर वाई या ई आर वाई, एरी या एरी, इसका मतलब होता है किसी जगह से संबंधित। जैसे एविड मतलब आप क्या जानते थे, चिड़िया होता है, तो एवी और ए आर वाई लगा दिए। एवियरी मतलब चिड़ियों के रखने का जगह, दैट इज कॉल्ड एवियरी। क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट है सी आई ए एन, सीएन मतलब होता है प्रोसेसिंग ए स्पेशल स्किल और आर्ट, इसका मतलब होता है किसी भी कला का स्किल या आर्ट, यानी किसी भी कला में माहिर होना क्या कहलाता है, सीएन। जैसे इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिक में माहिर, मैजिशियन मैजिक में माहिर, अब म्यूजिशियन म्यूजिक बजाने में माहिर, उसको सीएन, यानी सीएन से याद रखना कि किसी भी चीज का एक्सपर्ट होगा उसको बोलते हैं सीएन। उसके बाद है सी वाई जिस भी वर्ड में लगा हो उसका मतलब होता है एक्शन या फंक्शन, यानी कोई भी कार्य, उसको उसके अंत में क्या लगा रहता है, सी वाई। चलिए उम्मीद करता हूं कि ये पार्ट 21 भी आपको समझ में आया। ले चलते हैं 22 की ओर। चलिए दोस्तों 22 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर फर्स्ट रूट जो है वो है क्यूल, CUL, क्यूल या लिंग, इसका मतलब होता है बहुत ही स्मॉल, बहुत ही छोटा। नेक्स्ट है डम, ये जो इधर जो हाइफन देखते हैं पहले लगा हुआ, इसका मतलब उधर वर्ड होगा और वर्ड के बाद लगेगा, यानी क्या है, ये सफिक्स है, ये प्रीफिक्स नहीं है दोस्तों, ये है सफिक्स, यानी वर्ड के बाद में लगता है। तो यहाँ जो लिखा आपने डम, डम का मतलब होता है क्वालिटी या मतलब कि किसी भी चीज का प्रकार, यानी उसका जो क्वालिटी है सो, यानी स्पेशलिटी। नेक्स्ट है डबल ई, जो है अगर किसी वर्ड में डबल ई लगा हो इसका मतलब होता है वो करने वाला, वन हु रिसीव द एक्शन। जैसे एग्जाम देने वाला है तो एग्जाम देता थोड़े, एग्जाम अपने लिए ना लेता है, तो एग्जाम से एग्जामिनी बन जाता है, एग्जाम से एग्जामिनी बन जाता है। पत्र रिसीव कर रहे हैं तो वहां जो साइन करिए तो क्या हो गया, कॉन्साइनी हो गए आप, तो डबल ई का यूज करने से हो जाता है रिसीव करने वाला व्यक्ति। उसके बाद है ई एन, एन का मतलब होता है मेड ऑफ, यानी जिस चीज से बना हुआ है उसको बोलते हैं एन। नेक्स्ट है एंस या एनसी, एनसी या एनसी मतलब होता है एक्शन या स्टेट या क्वालिटी, किसी भी कार्य का जो एक्शन होगा उसको दर्शाने के लिए ईएनसी या ईएनसीवाई लगता है, जो अभी अभी आप सीखे थे। नेक्स्ट है ईर या और, इसका मतलब होता है जो आदमी काम करता है उसको बोलते हैं ईर, ठीक है। जैसे इंजीनियरिंग का काम करता है वो इंजीनियर है, टॉप करता है वो टॉपर हो जाता है, प्ले करता है वो प्लेयर हो जाता है। तो याद रखना ओआर या ईआर लगने से क्या अर्थ हो जाता है, करने वाला। डांस करता है वो डांसर हो जाता है, टीच करता है वो टीचर हो जाता है। तो ध्यान रखना है ई आर या ओ आर लगा हो इसका मतलब वो काम करने वाला व्यक्ति है। नेक्स्ट है इसेंट, ESCENT, इसेंट का मतलब होता है इन द प्रोसेस ऑफ, किसी चीज की प्रक्रिया में होना इसेंट कहलाता है। उसके बाद है ESEs, इसका मतलब होता है ए नेटिव ऑफ, किसी भी चीज का नेटिव होना, आसपास का होना। उसके बाद है इसेसिस या ओसिस का मतलब होता है एक्शन या कार्य। नेक्स्ट है ESS, इसका मतलब होता है फीमेल, फीमेल मतलब महिला। नेक्स्ट है नेस, नेस लगा देने से क्या बन जाता है, वो ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। सेल्फिश, सेल्फिशनेस, सेल्फिश से क्या बना, सेल्फिशनेस। गुड, गुडनेस, बैड, बैडनेस, तो नेस लगाने से ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। नेक्स्ट है ET या ETTE, इसका मतलब होता है ग्रुप, ठीक है। जैसे बाइटेट, दो का ग्रुप, ट्राइटेट, तीन का ग्रुप, तो ये एट या टेट लगा रहेगा तो समझना कि वो किसी न किसी का ग्रुप है। नेक्स्ट है फिक, फिक मतलब मेकिंग या कॉजिंग, बनाना या कारण होना, दैट इज कॉल्ड फिक। नेक्स्ट है फुल, जिस वर्ड में फुल लगा हो उसका मतलब होता है भरा हुआ। ब्यूटीफुल, सुंदरता से भरा हुआ। मीनिंगफुल, अर्थ से भरा हुआ। तो जहां भी फूल लगा हो उसका मतलब होता है भरा हुआ। नेक्स्ट है FY, FY लगा होगा तो उसका मतलब होता है बनाना। जैसे इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक मतलब तो जानते हैं, इलेक्ट्रीफाई करना मतलब ऊर्जा, यानी इलेक्ट्रिक सप्लाई करना, इलेक्ट्रीफाई हो गया।
मॉडिफाई, उसको बदलाव करना, मॉडिफाई कहलाएगा। नेक्स्ट है हुड। हुड का मतलब होता है कंडीशन, यानी कंडीशन का मतलब उसका स्थिति, अवस्था या शर्त या क्वालिटी। जैसे ब्रदर, तो ब्रदरहुड मतलब भाई जैसा उसका स्थिति है, तो ब्रदरहुड हो गया। गार्जियन ये नहीं, किंग, किंगहुड, किंगशिप होता है एक्चुअली, किंगशिप। तो फादरहुड पिता जैसा होगा तो फादरहुड हो जाएगा, ब्रदर जैसा होगा तो ब्रदरहुड हो जाएगा। तो हुड का मतलब होता है कि जैसा की स्थिति में। नेक्स्ट है ICE। अगर ICE लगा हो तो उसका मतलब होता है कंडीशन, यानी स्थिति या अवस्था। ठीक है। नेक्स्ट है ID या IDLE लगा हो, इसका मतलब होता है थिंग कनेक्टेड विथ, यानी किसी चीज से अगर कोई भी चीज जुड़ा हो तो उस वर्ड में ID या आइडल लगा रहता है। नेक्स्ट वर्ड है ILE। ILE लगाने से क्या बन जाता है, रिलेटिंग टू या सुटेड फॉर या कैपेबल ऑफ। ILE लगाने से क्या अर्थ हो जाता है, के योग्य या के लिए सुटेबल। नेक्स्ट है INE लगा रहने से पता चलता है कि किसी चीज किसका ये स्वभाव है, यानी INE लगा हुआ है। अब हम लोग देखने वाले हैं पार्ट नंबर 23 और यही पार्ट एंड होगा आपका। तो चलिए हम शुरू करते हैं पार्ट 23। इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट 23 में फर्स्ट वर्ड है ION या SION या TION, जो है ये आपका सफिक्स है। जिस भी वर्ड में ION लगा होता है वो वर्ड नाउन बन जाता है और वो ये दिखाता है कि कोई भी कार्य किया गया है। सिलेक्शन ये दिखाता है कि सिलेक्ट किया गया है। रिजेक्शन रिजेक्ट किया गया है। तो ये सब सिलेक्शन, कमीशन, एडमिशन, परमिशन सब में ION लगा रहता है। तो ध्यान रखना ION लगा हुआ है, इसका मतलब कोई ना कोई काम हुआ है या होने वाला है, उसके बारे में बता रहा है। नेक्स्ट है ISH। जिस वर्ड में ISH लगा हो उसका मतलब होता है कि वो किसी न किसी का नेचर बता रहा है, प्रकृति बता रहा है। जैसे सेल्फिश यानी क्या होने का नेचर बता रहा है, उसे कंजूस होने का नेचर बता रहा है, सेल्फिश। चाइल्डिश उसे बच्चों के स्वभाव जैसा नेचर बता रहा है, तो चाइल्डिश हो गया। तो ध्यान रखना ISH लगा हो तो वो क्या बता रहा होगा, किसी न किसी चीज का नेचर बता रहा होगा, प्रकृति बता रहा होगा। नेक्स्ट है ISM। ISM जो है किसी का सिद्धांत बताता है, मैनर बताता है, सिस्टम बताता है ISM। जैसे हिंदुइज्म हिंदू का सिद्धांत, बौद्धिज्म बौद्ध का सिद्धांत। ध्यान रखिए इसको वाद भी बोल सकते हैं, वाद। हिंदुइज्म हिंदूवाद, बौद्धिज्म बुद्धवाद, गांधीइज्म गांधीवाद, टेररिज्म आतंकवाद। तो इसको याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट है IST। अगर IST किसी वर्ड में लगा हो इसका मतलब होता है वो व्यक्ति किसी न किसी काम में एक्सपर्ट होगा। जैसे साइकोलॉजिस्ट तो साइकोलॉजी में एक्सपर्ट है, डेंटिस्ट दांत का स्पेशलिस्ट है, दांत का एक्सपर्ट है। तो IST का मतलब होता है कोई एक्सपर्ट व्यक्ति, किसी भी काम में महारत हासिल किया हुआ व्यक्ति। नेक्स्ट है ITE। IT का मतलब होता है किसी के जैसा क्वालिटी। नेक्स्ट है ITY या TY लगा रहता है, इसका भी मतलब होता है किसी के जैसा, किसी की अवस्था में या किसी जैसा क्वालिटी उसमें होना। IV जो है, IV लगने से एडजेक्टिव बन जाता है कोई भी, और IV क्या बताता है, कॉजिंग यानी कारण होना। नेक्स्ट है IZE या ISE। ध्यान दीजिए IZE का यूज अमेरिका में होता है और ISE का यूज ब्रिटेन में होता है और अदर कंट्रीज में होता है। तो IZE या ISE लगा रहने का मतलब होता है किसी भी चीज को बनाना। नेक्स्ट है लॉग या लॉजी। लॉग या लॉजी का मतलब होता है साइंस या अध्ययन या थियरी, उसको बोलते हैं लॉग या लॉजी। नेक्स्ट है LY जिस वर्ड में लगा होगा वो काम करने का मैनर बताएगा। जैसे स्लोली धीरे धीरे आने का तरीका, स्मार्टली स्मार्ट तरीके से लिखना या स्मार्ट तरीके से कोई काम करना। तो स्लोली स्मार्टली, ठीक है। और भी बहुत सारे वर्ड है जिसमें LY लगा होता है, तो वह सभी वर्ड को एडवर्ब बना देता है और वो करने का तरीका बताता है। चलिए हम नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। यहां लिखा हुआ है मेंट। मेंट जो है किसी वर्ड को नाउन बना देता है। जैसे सेटल सेटलमेंट, सेटलमेंट, परमानेंट। देखो मेंट जो है, मेंट लगने से क्या बन जाता है, एक्ट ऑफ,
या स्टेट यानी अवस्था यानी नाउन बन जाता है। नेक्स्ट है नेस। जिस वर्ड में नेस लग जाता है वो भी बताता है अवस्था, और नेस लगा करके एडजेक्टिव बनाया जाता है। जैसे सेल्फिश, सेल्फिशनेस, गुड, गुडनेस, बैड, बैडनेस इत्यादि। देखो यहाँ नोमी, नोमी का मतलब होता है लॉ यानी कानून या नियम। नोमी का मतलब कानून या नियम होता है। नेक्स्ट है OID, ओएड, ओएड मतलब होता है रिसेंबलिंग, रिसेंबल करना, तैयार करना, बनाना। नेक्स्ट है OUS, OUS का मतलब होता है से भरा हुआ। जहां जहां OUS लगा होगा उसका मतलब क्या होगा, भरा हुआ। जैसे लेबोरियस, मेहनत से भरा हुआ व्यक्ति लेबोरियस है। उसी तरह से बहुत सारे वर्ड में OUS लगा हुआ है। नेक्स्ट है शिप। शिप का मतलब होता है स्टेट ऑफ या ऑफिस या क्वालिटी यानी स्थिति या उसका जो अवस्था है वो क्या है, शिप। जैसे फ्रेंड जैसा अवस्था है तो फ्रेंडशिप। गार्जियन जैसा कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसके साथ आपका गार्जियनशिप निभा रहे हैं। चलिए उसके बाद क्या है सॉम। जिस वर्ड में सॉम लगा हो उसका मतलब होता है उसके जैसा। चाइल्ड सम, चाइल्ड जैसा। मैन सम, आदमी जैसा। तो ये होगा उसके जैसा। नेक्स्ट क्या है TUDE, ट्यूड। ट्यूड का मतलब होता है स्टेट ऑफ या कंडीशन ऑफ, मतलब कि किसी के जैसा स्वभाव, तो ट्यूड हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ड। वर्ड का मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ, की ओर। की ओर के सेंस में क्या लगता है वर्ड, टू वर्ड, मेरी ओर। ठीक है, तो ध्यान रखना वर्ड का मतलब की डायरेक्शन में, की दिशा में। नेक्स्ट है और लास्ट है वाई। वाई का मतलब होता है इनक्लाइन टू या टेंड टू, किसी भी चीज की ओर झुकाव, दैट इज कॉल्ड वाई। तो इस तरह से आप टोटल रूट वर्ड्स कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप 23 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों, और लगभग 2 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है दोस्तों। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं तो हर एग्जाम में एंटोनिम, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारे प्रॉब्लम का जो समाधान है आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। अब सारे समस्याओं का समाधान आप खुद कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको ये याद होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, मैं फिर इसी तरह के लॉन्ग वीडियो में आपको मिलूंगा। एक कोई ग्रामेटिकल पोर्शन को उठाऊंगा और पूरा का पूरा ग्रामर एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूं। अगर इस तरह का वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखिए, और प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यही सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एनर्जी का काम करता है, यही मेरा भोजन है दोस्तों। तो अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और पूरा पूरा फायदा उठाइए, और हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस आपको बार बार मिलते रहेंगे। और मैं बहुत कुछ करने वाला हूं आप लोगों के लिए। आपके जो है आपके लिए शुभकामनाएं और मंगल कामना करता हूं। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।